औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा मौलाए सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबी का खैरिल खल्की कुल्लिहिमी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान, मेरे रब का करम और ये बहुत प्यारा इनाम जिसे हम और आप कहते हैं ईद उल अज़हा, बेशक हमारे घरों में दस्तक दे चुका है और इसका पहला दिन हमसे रुखसत भी ले चुका है। आज है ईद उल अज़हा का दूसरा दिन और दुनिया भर में कई मकामात पर शायद तीसरे दिन के तौर पर भी ईद को मनाया जा रहा है। मेरी जानिब से आपकी मेज़बान यसरा खान और ARYQ TV की तमाम इंतज़ामिया की जानिब से आप सभी को ईद की ढेरों मुबारकबाद। नाज़रीन, यकीनन हम जानते हैं ईद उल अज़हा, जिसे हम बड़ी ईद भी कहते हैं, बकर ईद भी कहते हैं, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे प्यारे नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की उस क़ुरबानी और ईसार के वाक़े की याद दिलाता है, जिसको जब जब याद किया जाए तो हम शुक्र का सजदा भी अदा करते हैं और साथ साथ समझते भी हैं, जानते भी हैं कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा व खुशनुदी का हुसूल मकसूद हो जाए तो फिर दुनिया की कोई भी कीमती शय हमारे लिए कीमती नहीं रहती। सबसे ज़्यादा कीमती शय बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के क़ुर्ब का हुसूल बन जाता है। अल्लाह के नबी को ख्वाब में आता है कि अपनी कीमती चीज़ मेरी राह में कुर्बान कर दो। अब कीमती तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हम ख़ुद अपने बारे में सोचें तो शायद हमें अपना घर बहुत कीमती लगता है, शायद हमें वो तमाम पैसा जो हमारे बैंक अकाउंट्स में मौजूद है वो बहुत कीमती लगता है, या हो सकता है कि हमारे कुछ रिश्ते हमें बहुत कीमती लगते हैं। सवाल बहुत सारे, अंदाज़ बहुत सारे। यकीनन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी अपनी तमाम कीमती अशिया के हवाले से सोचा और जो सबसे कीमती नज़र आई उसकी क़ुरबानी पेश की। फिर ख्वाब आता है, फिर कुर्बानी पेश की और आखिरकार समझ ही गए कि दुनिया की कोई शय, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो हमारे मालो दौलत हो, कोई भी शय कीमती नहीं इससे ज़्यादा जितने हमारे वालिदैन या किसी का कोई फ़र्जंद या कोई प्यारा सा रिश्ता हो। आप जानते थे आपके लिए सबसे कीमती शय आपके अपने प्यारे बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हैं। आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर आपकी कुर्बानी पेश फरमाई। मैं तो कहती हूँ कुर्बान जाइए इस नबी की मोहब्बत पर, इस नबी की अज़मत पर कि जिन्होंने अपनी सबसे कीमती शय को भी कुर्बान करने में ज़रा ना सोचा, अल्लाह के हुज़ूर कुर्बान कर दिया। यकीनन ये प्यारी ईद तोहफ़ा है और इसी सुन्नत को बार बार याद दिलाता है। इसी की पैरवी का मौका है जहाँ दुनिया भर में जितने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को चाहने वाले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सब कुछ मांगने वाले अल्लाह के हुज़ूर कुर्बानी पेश करते हैं। मुख्तलिफ़ जानवर, थोड़ा सा या बहुत ज़्यादा, लेकिन बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ना उस जानवर का खून पहुंचता है, ना कोई और है। अगर कुछ पहुंच रहा है तो वो हमारी आपकी नीयत ही है, ये मोहब्बत ही है, ये चाहत ही है। अल्लाह पाक मुझ समेत जितने लोगों ने कुर्बानी पेश की है उसको अपनी बारगाह मकबूल फरमाए, जो पेश करने जा रहे हैं उनकी कुर्बानी को अपनी बारगाह में मकबूल और मंजूर फरमा ले। नाज़रीन, प्रोग्राम है सुबह ईद और आज है ईद का दूसरा दिन और आप तो जानते ही हैं कि कल भी आपसे यही वादा था और हमने वफ़ा की और आज भी यही वादा है कि आपकी मुलाकात होने जा रही है हमारे कुछ बहुत प्यारे प्यारे QTV के चमकते दमकते सितारों से। ये सितारे सिर्फ आसमान पर नहीं चमकते, ये QTV की स्क्रीन पर आपको 24/7 मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में नज़र आते हैं और इनको जमा करना वो भी ईद के दिन इतना भी आसान नहीं। तो बहुत ख़ास क्रेडिट जाता है सुबह ईद की तमाम इंतज़ामिया और टीम को भी कि इन्होंने माशाल्लाह इतने खूबसूरत फूलों को जमा करते हुए ये गुलदस्ता आपकी खिदमत में पेश फरमाया। नाज़रीन, आइए आपकी मुलाकात करवाती हूँ अपने मेहमानों से और आगाज़ करने जा रही हूँ अपनी बाईं जानिब से। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, और यही बार बार मेरे दिल से निकलता है जब से सुबह से आपका दीदार हुआ है और वजह यह है कि तवील अरसे बाद आपकी आमद हुई है और वो भी ईद के दिन। तो मेरे तो दिल से यही जुमला निकलता है कि माशाल्लाह आप तो ईद का चांद हो गई हैं। लेकिन जितनी खुशी मुझे हो रही है, मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे कई 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 गुना ज़्यादा खुशी, मुसर्रत और वो मुस्कुराहट मेरे देखने वाले नाज़रीन के चेहरों पर फैल जाएगी, नज़र आएगी जब आपको जानने का मौका मिलेगा कि हमारे साथ सुबह ईद की सेलिब्रेशन इस दूसरे दिन हमारे साथ मौजूद है आपकी बहुत जानी पहचानी, बहुत पसंदीदा, एक इंतहाई सीनियर इस्लामिक स्कॉलर जिनको आप QTV पर मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हुए सुनते रहे। आज आपसे जानेंगे आप ईद किस तरह मनाती हैं, किस तरह सेलिब्रेट करती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रोफेसर जहां आरा लुत्फ़ी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपको बहुत बहुत ईद मुबारक।
आपको भी बहुत बहुत मुबारक, और सारे QTV के जो व्यूवर्स हैं उन सबको ईद मुबारक, सारे मुसलमानों को ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं तो ये कहती हूँ कि प्रोफेसर साहिबा आपने तो हमारा वो हक भी छीन लिया कि हम कहें ईदी दें, क्योंकि आपकी आमद ही ईदी बन गई है। नहीं, आप हक अपना ले सकती हैं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये हक जो है इस ईद पर गोश्त की शक्ल में मिलेगा। चले हम बारबेक्यू घर आना पड़ेगा। अरे वाह क्या बात है। चले कमिटमेंट तो हो गई नाज़रीन दावत की, और अभी तो सिर्फ पहली मेहमान से मुलाकात हुई है और दावतों का आगाज़ होने लगा है। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। अगले मेहमान से मिलते हैं और आपकी मुलाकात करवाते हैं। जो दूसरी मेहमान हमारे साथ मौजूद है, माशाल्लाह सुबह खैर में आपने मेरे साथ इनको कई मरतबा देखा। आपकी हेल्थ के हवाले से इतनी फ़िक्रमंद रहती हैं कि मुझे लगता है ख़ुद भी अपना वेट लूज़ करती जा रही हैं। साथ साथ ऐसे टिप्स, ऐसी बातें आप तक पहुँचाना जो सिंथेटिक ना हो बल्कि नेचुरल हो, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता करदा नेमतों का बेहतरीन इस्तेमाल कैसे हो सकता है अपनी सेहत के निखार के लिए, यही बताती हैं आपकी बहुत जानी पहचानी हर्बलिस्ट। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साइका रेहान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह। ईद मुबारक। खैर मुबारक मेरी तरफ से तमाम हुज्जाज कराम और QTV की टीम को और आप सबको, सब मुसलमानों को ईद मुबारक। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। और नाज़रीन डॉक्टर साइका रेहान हमारे साथ मौजूद हैं। यकीनन आप जानते हैं हर ईद पर तकरीबन माशाल्लाह कई ईदें अब आपने हमारे साथ गुजार ली, मीठी भी बड़ी भी माशाल्लाह माशाल्लाह। एक हमारे फैमिली का बड़ा प्यारा स्ट्रॉन्ग हिस्सा, स्ट्रॉन्ग इसलिए भी खुद भी सेहतमंद है और सबको सेहतमंद बनाना चाहती है। आइए बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, और जब बात हो और चर्चा हो सेहत का, ये कैसे हो सकता है कि आप हमारे साथ मौजूद ना हो। पिछले प्रोग्राम में जो ईद के हवाले से आपके लिए सजाया गया था, लास्ट ईयर या मीठी ईद पर आप कह सकते हैं, उसमें भी हमारे साथ मौजूद थी। आपसे हमेशा बहुत प्यारी प्यारी बातें होती रहीं कुछ संजीदा मौज़ूआत पर, लेकिन जब हमने पिछली दफ़ा इनसे बात की तो मालूम ये हुआ बड़ी चुलबुली मिजाज भी हैं और बहुत भरपूर अंदाज में माशाल्लाह अपनी लाइफ और ओकेजन्स को सेलिब्रेट करने वाली शख्सियत है। जिस तरह अपने लिए ख़ास तैयारी, अपने पेशेंट्स को प्रॉपर टाइम देती है, बिल्कुल उसी तरह एज अ मदर अपनी फैमिली के लिए भी उतनी ही लविंग है जिस तरह एक आइडियल माँ को होना चाहिए। मैं तो कहती हूँ हर माँ ही आइडियल होती है। हमारे साथ मौजूद हैं आपकी बहुत जानी पहचानी हेल्थ एक्सपर्ट। कुछ पूछना चाहते हैं तो बराए करम आज बीमारियां ना पूछिएगा, आप इनसे ये ज़रूर पूछ लीजिएगा कि आप बचपन से इतनी इंटेलिजेंट थी कि डॉक्टर बनने का सोच लिया या कुछ और, लेकिन आज बीमारियां ना पूछिएगा। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर लुब्ना हफीज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी तरफ से युसरा को, युसरा की टीम को और स्पेशली तमाम पूरी दुनिया में जो मुसलमान रह रहे हैं उन सबको ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा आज बड़ी संजीदा नज़र आ रही हैं। आज भागम भाग आई तो भागम भाग कलेजी बनाती हुई आ रही है बस। हाँ, काम करते मैं आई हूँ। खा लिया ये समझ लें। नहीं, आपको सेहत दिख रही होगी, नहीं खाया। जी बिल्कुल नाज़रीन, नहीं खाया है। डॉक्टर लुब्ना हमारे साथ मौजूद है और माशाल्लाह सिर्फ ये मेहमान नहीं है, ईद का सेट है। और जिस तरह से ईद पर हम कहते हैं कि अपने दरवाज़ों को आप खोल दें, अगर किसी पर आपने अपने दिल के दरवाजे बंद कर रखे हैं, किसी से नाराज़ हैं, खफा हैं और यकीनन दिल में कुछ ना कुछ बुराइयाँ या किसी के लिए नाराज़गी आ जाती है, लेकिन ईद वो मौका है जो आपसे भी सवाल करता है कि माफ़ कर दीजिए और दूसरों से भी कि मिल बैठें, गले मिलें, मोहब्बतें बाँटें, खुशियाँ बाँटें कि ये मौका ही खुशियों का है। यही मुस्कुराहटें हम भी आप में और तमाम देखने वाले नाज़रीन में तकसीम कर रहे हैं। आइए बढ़ते हैं हमारी अगली जानिब, जी हाँ दाएं जानिब। माशाल्लाह ARY QTV की फैमिली पर अगर हम नाज़रीन नज़र डालें, बड़ी एक गहरी नज़र ना, तो हमारे पास स्कॉलर्स भी हैं, हमारे पास डॉक्टर्स भी हैं, लेकिन एक ऐसा शोबा या एक ऐसी कैटेगरी जो अगर ना हो तो मुझे लगता है कि हुस्न में कमी आ जाती है या रौनक में कमी आ जाती है, या जब तक ये कैटेगरी मौजूद ना हो कहीं तो तब तक कोई प्रोग्राम भी मुझे मुकम्मल नहीं लगता। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ अपने प्रोग्राम सुबह खैर में भी इस कैटेगरी में कोई ना कोई मेहमान हमारे साथ मौजूद रहे। और यकीनन नाज़रीन आज ईद की सेलिब्रेशन में गुब्बारे भी हमारे साथ एक्साइटेड हैं, तो अगर ये फट रहे हैं दौरान प्रोग्राम तो आप परेशान ना हो, आप भी इसी तरह सेलिब्रेट करें। और मैं इंट्रोड्यूस करने जा रही हूँ अपनी अगली मेहमान को, और ये मेहमान है माशाल्लाह सना ख़ान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहतरमा सहर आज़म साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। जी ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और जब आपने खुद ही देख लिया कि आपने मेरा तारुफ करवाया तो क्या कहूँ, वो खुशी थी या दहशत थी जो गुब्बारे फूटने की आवाज़ें आई हैं। नहीं माशाल्लाह। और नाज़रीन ये गुब्बारे जिस तरह एक सेलिब्रेशन को इंडिकेट कर रहे हैं, ये गुलाब, ये फूल जिस तरह से खुशियों को इंडिकेट कर रहे हैं, मेरी दुआ अपने तमाम नाज़रीन के लिए यही है कि वो यूं ही
हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियाँ उनका मुक़द्दर हों, जो रूठ गए हैं वो मान जाएं और ये खुशियाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हर साल की तरह नसीब फरमाएं। आइए बढ़ते अपनी अगली मेहमान की जानिब। और जहाँ ईद की बात हो, किसी भी सेलिब्रेशन की बात हो, ये कैसे हो सकता है कि ख़वातीन अपने ड्रेसेस पर खर्चा ना करें, या ये कैसे हो सकता है कि वो लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से अपनी ड्रेसिंग ना करें। बिल्कुल बहुत कॉन्शियस होती हैं ख़वातीन, और आजकल के दौर में जो एक सोशल मीडिया का दौर, एक कॉम्पिटिशन बढ़ गया है, रेज अप हो गया है, ऐसे में एक डिज़ाइनर बहुत अहमियत की हामिल है। और जिस तरह से मैं कहती हूँ ईद पर एक ख़ास शख्सियत जिसे कसाई कहा जाता है वो बहुत वीआईपी शख्सियत होते हैं, बिल्कुल इसी तरह ये शख्सियत डिज़ाइनर्स भी हमेशा वीआईपी रहते हैं, चाहे वो सीज़न ईद का हो या शादियों का हो या कोई और। हमारे साथ मौजूद है आपकी बहुत जानी पहचानी ड्रेस डिज़ाइनर, कई मरतबा सुबह खैर में अपने बहुत बेहतरीन ब्राइडल वेयर्स को दिखा चुकी हैं, प्रेजेंट कर चुकी हैं, बहुत मकबूल अंदाज में आपके डिज़ाइंस को लोग पसंद करते हैं, ऑर्डर करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा ज़रका खान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक कहती हूँ। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और मुझे कहाँ मिलाया आपने कसाब के साथ। नहीं, ये हकीकत है, ख़वातीन में डिज़ाइनर या टेलर इसकी अहमियत दिल से लगी हुई होती है। आप चाहें तो रीजन पूछ सकती हैं कि कसाई का जो कसाई आपका मैच किया तो वो क्या मैच है? पहले तो मुझे ये बताएं खर्चे की वजह से किया। कसाब जो है वो तो बकरे हलाल करता है, ठीक है, आप जेब हलाल और मैं जेब हलाल करती हूँ, लेकिन वो काम नहीं बना सकेगा। ये बात है। अच्छा नाज़रीन, लेंगे एक ब्रेक के बाद आएंगे तो इनसे पूछेंगे कि इस साल कितनी जेबें हलाल हुई हैं, कितना खर्चा हुआ है और ईद की कैसी तैयारियां हैं, सब कुछ एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुबह ईद मुबारक। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं ईद का ये खुसूसी प्रोग्राम सुबह ईद इसरा खान के साथ। आज है ईद का दूसरा दिन और मैं कह रही हूँ आप सभी को ईद मुबारक। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में सहर आज़म साहिबा, ज़रका खान साहिबा, डॉक्टर प्रोफेसर जहांरा लुत्फ़ी साहिबा, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर साइका रेहान और डॉक्टर लुबना हफीज़ भी। और यकीनन जहाँ इतने सारे प्यारे प्यारे मेहमान आ गए हों और ईद का दिन हो, ये कैसे हो सकता है कि मुँह मीठा ना करवाया जाए। माशाल्लाह कहते हैं ना कि मौका भी है, दस्तूर भी है, और जब मिठाई भी अवेलेबल हो तो बिल्कुल इसको अवेल करते हुए नाज़रीन आइए अपने मेहमानों का मुंह मीठा करवाते हैं। और जिस तरह से कल मैंने आपसे कहा, आज भी यही कहूँगी कि कहीं ऐसा ना हो कि प्रोग्राम देखते देखते आप अपने मेहमानों को इग्नोर कर दें। सो डोंट डू दैट, अपने मेहमानों का भी ख्याल रखिए। आइए हम करते हैं अपने मेहमानों का मुंह मीठा। प्रोफेसर साहिबा, कौन सी मिठाई पसंद करती हैं? मैं आपको जी भाई, ज़्यादा तो नहीं है? ईद मुबारक जनाब। ईद मुबारक। और नाज़रीन, यकीनन मुख्तलिफ़ किस्म की मिठाई, सबकी अपनी अपनी पसंद। लीजिए जनाब। पिंक मिठाई इसके क्यूट कलर की वजह से? नहीं ऐसा नहीं। वो कहते हैं ना गर्ल्स के लिए तो यूजुअली ये मैंडेटरी हो जाता है कि गुलाबी रंग है ही लड़कियों का या ख़वातीन का। जी डॉक्टर लुबना। ग्रीन सूट के साथ पिंक मिठाई बेस्ट रहेगी। ग्रीन और वाइट पाकिस्तान का फ्लैग हो जाता। क्या बात है जी। ईद मुबारक कहती हूँ आप तीनों को। और मैचिंग होना चाहिए, खाना भी और ड्रेसेस भी। क्या ही बात होगी। तो मैं इसके हिसाब से क्या ब्लैक क्या होता है? वो देखो ना, चाय पड़ी है। ठीक है जी। सहर बाजी, कौन सी मिठाई पसंद करते हैं? वैसे युसरा, आप बड़ी ईद पर दूसरे दिन आप बुलाकर हमें बजाय बारबेक्यू के, अच्छा ये मैं रुके डोंट वरी, बन रहे आप खा के जाएंगे। नहीं मैं दूसरी रियली मैं खुद देख नहीं आ रही। नहीं, इसे कहते हैं ना भूखे मेहमान। भूखे मेहमान होते हैं ना प्रोफेसर साहिबा, भूखे आते ही कुछ और खाने को मिल जाए। ये बारबेक्यू इसलिए भी ये रस्म के और दस्तूर के बिल्कुल शी खिलाफ इज वेरी कॉन्शियस अबाउट हर हेल्थ। वो She is conscious. स्लिम होना है ना, इसलिए हम आपको कम खिला रहे हैं। बिल्कुल। मिठाई भी कम नहीं तो फिर देना, आप मिठाई ना देना, कम आप मुझे नमकीन दें, आप मुझे बस टिक्का दिखा दीजिए। देना, आपको मैं टिक्के दूं। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात कहूँगी, अगर ये मुमकिन होता कि मैं पिछले साल की रिकॉर्डिंग रिप्ले कर सकती, तो जब मैं इनको मिठाई खिलाने पिछले साल आई थी तब इन्होंने यही कहा था मैं ये नहीं खाऊंगी, मुझे बारबेक्यू खिलाओ। जरा प्लीज ढूंढे उसको ढूंढे जनाब। जी कौन सी मिठाई पसंद है? फिर भी आपके स्टार पर जो भी आप चाहें खिला दें। जो भी नहीं है इसमें, जो भी नाम जो की भी कोई तो मिठाई नहीं नहीं है, चले ये वाली खिला देते हैं जो कि बहुत मुशक्कत से हमने आपके लिए तोड़ी है। ये तो जरा अच्छा फ्रेम बनाए। ये फ्रेम तो बनता है जी। युसरा, ईद मुबारक। आप क्या भी पसंद है? मुझे ये तो नहीं ना कि आप सबको खिलाएं और हम आपको ना खिलाएं। ईद मुबारक। थैंक यू। आप भी चाहूँ? मैं भी पिंक ही खा रही हूँ, कॉपी येलो है, येलो है। येलो। देखिए, थैंक यू। नहीं ये तो बात हो गई हाथी के दांत वाली, दिखाने के और खाने के और। हाँ येलो रही है, बता पिंक रही है, इसका राज तो बताएं ज़रका साहिबा। अच्छा
सियासी सियासी बयान सियासी बयान था। सियासी बयान अगर आपने देख लिया तो वो पकड़ ही जाएंगी, नहीं देखा तो तो छुपा तो रहेगा। वो गुलाबी रहेगा। ये गुलाबी रहेगा। बिल्कुल। अच्छा, गुलाबी मिठाई को छोड़ते हैं, बढ़ते हैं हमारी गुलाबी ड्रेस में मौजूद हमारी प्यारी सी स्कॉलर की जानिब, डॉक्टर प्रोफेसर जहान लुत्फ़ी साहिबा। पहला दिन गुजर चुका है कि आपके घर ईद की सेलिब्रेशन और ख़ुसूसी तौर पर कुर्बानी पहले दिन होती है या क्या एहतमाम होता है, क्या फरमाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन होती है, कोशिश यही होती है कि पहले दिन हो जाए, और क्योंकि नियत होती है तो अल्लाह ताला इंतज़ाम करवा देता है, पहले दिन ही हो जाती है। क्या बात है। तो बड़ा मसरूफ़ दिन गुजरता है पहला कुर्बानी में। पहला दिन इसलिए बहुत मसरूफ़ गुजरता है। ज़ाहिर है अब सुबह से जब कुर्बानी होती है तो घर के अंदर एक अब गहमा गहमी होती है, और फिर उस गहमा गहमी के साथ जो है वो कुकिंग भी करनी है, और गोश्त संभालना भी है, और भेजना भी है, और तकसीम भी करना है, ये सारे मसाइल तो होते हैं। आपकी जिम्मेदारी क्या होती है? वो सबका बराबर का हिस्सा लगाने वालों में, नज़र रखने वालों में, या हिस्सा लगाने वालों में, या कलेजी बनाने के लिए भागने वालों में? ये इत्तेफाक की बात है कि ईद के दिन मैं सबकी छुट्टी कर देती हूँ। मतलब हमारे यहाँ जो अगर कोई कुकिंग करने वाली है तो उनको मैं कहती हूँ कि नहीं, ईद के दिन आप लोग अपने अपने घर में ईद मनाएं। तो वो सारे काम हम खुद ही समेटते हैं कि कुछ इंतज़ाम पहले से करके रख लेते हैं, मसाले वगैरह ये है सब तैयार कर लेते हैं। बकरा अभी खड़ा हुआ होता है कि हम लोग मसाले तैयार कर रहे होते हैं। खैर बहरहाल ये कि ये पहले से कुछ इंतज़ाम हो जाता है, उसके बाद में फिर उस दिन सुबह सुबह अपना, क्योंकि ये ईद है ऐसी ही कि इसके अंदर मज़ा भी इसी में आता है कि आप कुर्बानी का गोश्त जो है पकाएं भी, खिलाएं भी, साथ साथ तकसीम भी करें माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये कि फ्रिज है, फ्रीज़र है, जो लोग नहीं आते हैं फ़ोन है, आप फ़ौरन फ़ोन कर लें उनको कि भाई क्या आप आ सकते हैं या हम आपके यहाँ पहुँचा दें। तो ये भी होता है कि भाई नहीं अभी रख लीजिए, सही। उस दिन के सारे फोन रिसीव कर आराम लिए से जाते हैं। पहुँच जाएगा। उस दिन उस दिन सारे फोन रिसीव कर लिए जाते हैं, ये सिर्फ गोश्त का ही मालूम किया जा रहा नहीं, होगा। जिनकी बैटरी डाउन होती है उस दिन उनकी सबकी चार्ज चार्ज हुई भी होती है। बिल्कुल, ये बात तो है। अच्छा डॉक्टर सारिका रेहान, आप बताइए, माशाल्लाह बड़ी फिटनेस के हवाले से और बहुत जड़ी बूटियाँ टोटके सब बताती हैं, खुद कभी अमल करती हैं कि ईद का दिन है मैं ये ना खाऊं वो ना खाऊं, या इसमें मैं इलायची मिला फर्स्ट दूं? डे मेरे लिए बड़ा टफेस्ट डे होता है क्योंकि मुझे ऑर्गन मीट बिल्कुल मुझसे नहीं खाया जाता। अच्छा। बस उसकी वजह से मुझे कुछ इस तरह की फीलिंग होती है कि मैं किसी भी चीज़ को नहीं हाथ लगा रही ओह। होती। हालांकि मैं मतलब कुकिंग वगैरह मतलब माशाल्लाह से सब लोग पसंद कर रहे होते हैं, लेकिन कितनी भी अब तारीफ हमें हो जाए क्या पता? कलेजी की, कितनी अब भी तारीफ हमें हो क्या जाए कि पता? मुझसे नहीं खाया जाता क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे ऑर्गन मीट से थोड़ी सी एलर्जी सी होती है। अच्छा। हाँ, लेकिन सेकंड डे फिर थर्ड डे हमारे स्पेशली बारबेक्यू होता है, तो बस मेहमानों का सिलसिला चलता है, बहुत अच्छा रहता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। डॉक्टर लुबना, ऐसे लोग जिनके घर में छोटे बच्चे होते हैं वहाँ तो और हुल्लड़ होता है, और स्पेशली वो बच्चे और उस एज के जिनको फरमाइशें करना भी आता हो और मनवाना भी आता हो, तो कितना टफ हो जाता है आपके लिए ईद पर ये टास्क? ये ज़रा मुश्किल हो जाता है, मगर अगर हर चीज़ को आप टैकल करना जानते हैं तो कर लेते हैं। उसमें कोई बूढ़ा फरमाइश करे, कोई यंग करे, वो ईच एंड एवरीथिंग आप एक पैकेज पूरा कर लेते हैं कि जैसे जब मेरी मम्मी यहाँ पाकिस्तान में थी तो मुझे वो ईद आज भी याद आती है। अब तो अपने घर में शादी हुई, 2 बच्चे हैं, बस तैयार हुए, जो गोश्त है उसको बांधा, सबके जहाँ जहाँ देना है वो चले गए, मगर वो ईद में वो मज़ा नहीं भूलती। हमारी अम्मी के यहाँ माशाल्लाह बहुत ज़्यादा, अम्मी अब्बू दोनों बहन भाइयों में बड़े थे, सब हमारे घर पे आते थे, मतलब जितने भी बहन भाई मम्मी के अब्बू के सब ने आना होता था, और जो सुबह से पकता था तो शाम तक हमें ये होता था कि बस शाम हो तो मेरा बड़ा वाला भाई जो है खुर्रम, वो उसका ये होता था ये बोटी बनाएगा और वो खानी है। अच्छा। पूरे दिन की मेहनत हमें आखिर में उस पर नजर आती थी और उसके पीछे लगे रहते थे कि खुर्रम बनानी है, खुर्रम बनानी है। अच्छा, खुर्रम हाथ जिसके लग गया तो उसको तो मिल जाएगी, जो जिसके हाथ नहीं लगा ना तो वो रुला देता था वो। तो वो बोटियां आज भी याद आती हैं, आप कितना कुछ खा लें, मगर आपका ये सेलिब्रेशन जो होती है ना, जितने ज्यादा लोगों में बैठ के आप करें तो मैं समझती हूँ इतना ज्यादा मजा आता है, बजाय इसके कि गोश्त कटे फ्रिज में भर दें या बांट दें। जब तक आप गेट टुगेदर ना करें, आपके घर पे मेहमान ना आए, ये तो मिलकर करें, मतलब मिलकर हाँ, ये करें, तो है, तो उसका एक अलग हाँ, मजा जी, होता है। जी, जी, अब तो पता ही नहीं चलता, सुबह होती है बकरा कट गया, शॉपर में डाला, बांधा, फिर गाड़ी में बैठे शॉपर में जिसने डाला, डाला बकरा पारे। या बांट कहीं दिया। जी, जी, डॉक्टर हाँ, साहब। या कहीं और से ज़िबा होकर जैसे आता है उसकी बनिस्बत जो घर के अंदर ज़िबा होता है इस्तेमाल हो जानवर, रहा होता है बहुत अच्छा तो लेकिन- उसकी और फिर वो घर के अंदर रखा जाए और एक कुछ रौनक उसकी होती है। खिदमत हो, बच्चे जो हैं वो खुश भी होते हैं। दूसरा ये कि आपको भी लगता है 2-3 दिन के अंदर जो उसके साथ उनसियत एक हो जाती है ना, असल में यही मकसद है कुर्बानी का कि आप अपनी मानूस चीज़ को जो है जो बहुत ही महबूब हो उसको आप कुर्बान करें।
तो फिर वो मकसद भी हासिल हो जाता है। और एक ये कि जो इसमें इस मौके पे सब लग जाते हैं, यानी जैसे इन्होंने कहा ना कि वो जिसको बोटियां बना के खानी है तो वो भी लग जाएगा, वो भी अपना कुछ ना कुछ जो है वो उसको नहीं, एक ने मतलब जैसे अगर मैंने सालन बनाना है, खाला हमारी आ गई तो उन्होंने रोटी बनानी, मतलब ये नहीं लगता कि हर शख्स ना इंडिपेंडेंट मेहमान बना हुआ है। जी हाँ बिल्कुल, तो आम दिनों से हटके। और ऐसा होता था जो लड़कियां काम नहीं करती खानदान में, कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं ना, तो उनको ये होता है कुछ नहीं तुम पुदीना ही तोड़ दो। तो पुदीना तोड़ने में इतना टाइम लगेगा। अच्छा, इसी जितनी दौरान में बात हो रही थी, मैं अपने ARY के किचन से कुछ लेकर भी आ गई हूँ और वो मुझे लगता है मेरी जिम्मेदारी है कि सबसे पहले बारबेक्यू जरूरी है, चाहे वो सीख कबाब है कुछ भी। अब आप ये खा जहाँ आप सकते मुझे कहते हैं ना कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है पर नहीं रखती, मगर पर नहीं रखती। मेरी बात सच हुई है कि बन रहा है बारबेक्यू, डोंट वरी। क्या बात। लेकिन एक बात ये भी है कि किसके दिल से निकलती है। बाकी ये तो मैं अच्छा चले आप आगे सर्व करें। क्या बात है, लीजिए जनाब। अच्छा, ईद की बातें हो रही हैं नाज़रीन, और जी बारबेक्यू ना हो और कलेजी ना पके तो मुझे ऐसा लगता है कि ईद पूरी नहीं हुई। अच्छा, कल हमने कलेजी का एहतमाम किया था, आज हमने इसका एहतमाम किया है। एक और मासूम सी रिक्वेस्ट करूंगी, अपने किचन से जरा प्लेट्स भी भिजवा दीजिए। क्या ही बात होगी, वरना मैं तो सिर्फ खीरे पर अगर आप इनको दे दीजिए। अच्छा नाज़रीन, एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। आप भी जरा किचन में देखिए क्या एहतमाम हो रहा है। वापस लौटते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आप सभी को कह रही हैं ईद मुबारक। ईद का दूसरा दिन है और आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं सुबह ईद ARYQ TV पर। मैं आपके साथ मौजूद हूँ युसरा खान, और यकीनन यहाँ खाने पीने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमारे गेस्ट जो हैं वो भी बारबेक्यू मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, और सिर्फ मुलाहिज़ा नहीं फरमा रहे दूर से बैठकर, बल्कि माशाल्लाह अब खा भी रहे हैं। और जितनी शिकायतें थी और जितनी शिकवे थे वो दूर हो गए। उम्मीद तो यही है, वरना इंसान को सुकून तो मिलता नहीं है। वैसे अगर मुझे वैसे जो कहते हैं ना, अगर कुछ टाइम ऐसे होते हैं कि आप कुछ तमन्ना कर लें वो पूरा हो जाता है। अच्छा, ऐसा होता है आप जो तमन्ना करते हैं वो पूरी हो जाती है, मगर फिर भी आप कहते हैं हाँ काश मैं ये कह देती, काश मैं ये होता है। उसके बाद नाशुक्री होती है ना, हो गई ईद पे तमन्ना की, ये तो ईद के बाद करिए, ईद के बाद करनी चाहिए। काश मैं बिरयानी कह देती। जरा नोट कर लें, छोड़ दो अब ज्यादा हो गया ना। कहते हैं ना कि जब तमन्ना पूरी हो जाती है फिर भी आप कहते हैं काश मैं ये कह देती। अच्छा, अभी मुझे कह रही है इंसान वेट कम करना, और अभी 7 चीजें कैसी बता रही है। वेट कम नहीं होना है, कोई कम नहीं होना है, बस मजीद कम नहीं करना। अब मजीद कम नहीं करना, बहुत वेट लूज हो गया सारा आज़म साहिबा का। अच्छा प्रोफेसर साहिबा, यकीनन क्योंकि हमारे साथ हमारी इस पूरी टीम में एक सीनियर पर्सनैलिटी एज एन स्कॉलर मौजूद है, हम हंस भी रहे हैं, मजाक भी कर रहे हैं, और यकीनन एक दूसरे के साथ शरारतें करना, क्योंकि हम सब एक फ़ैमिली की मानंद है तो करते हैं। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए जानना कि दीन इस्लाम हमारी किस तरह रहनुमाई फरमाता है ईद मनाने के लिए। क्या यही हंसी मजाक सिर्फ यही ईद है, या किस तरह हम गरीबों के साथ जुड़ जाएँ? क्या सबक दे रही है ये सुन्नत जो सुन्नत इब्राहिमी है? युसरा, ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि देखिए कि जो इस्लाम है वो इंसानी फितरत के ऐन मुताबिक है। बेशक इंसान की फितरत है कि वो हंसना बोलना भी चाहता है, वो रसूम व रिवाज भी चाहता है, बिल्कुल उसकी कुछ रस्में हों, और फिर वो ये भी चाहता है कि जो आम रूटीन से हट कर जो है वो कोई ना कोई इवेंट हो, कोई दिन अयाम, या समझ लीजिए कि पूरे महीने हो, तो उनके अंदर सेलिब्रेशन हो, उनके अंदर मेले हों, उनके अंदर चहल पहल हो, खाना पीना हो, दावतें हों। तो इंसानी फितरत के ऐन मुताबिक है। उसमें वो लिबास भी पहनता है, उसमें वो मिठाई और इस तरह की दीगर चीज़ें जो हैं वो भी आपस में तकसीम भी करते हैं, खाते भी हैं, दावतें भी करते हैं। तो ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने जो है नबूवत से सरफराज फरमाया, तो उस वक्त भी जो माशरा था वहाँ पर, जो तहज़ीब व तमद्दुन और सकाफ़त थी, तो उसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे त्यौहार हुआ करते थे। तो उन त्यौहारों का जो ताल्लुक़ है वो ईसाईयत था, यहूदियत से था, और इसी तरह से और दीगर मसरूफियात भी थी उनकी। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बारे में सवाल भी करते थे कि आप ये क्यों करते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो उनका बाज़ औक़ात ताल्लुक़ जो है वो अंबिया कराम से भी निकल आता था कि जी फ़लाँ नबी ने ऐसा किया। तो मसलन ये जैसे आशूरे का रोज़ा है, तो क्योंकि इसमें इस तरह के मामलात, तारीख़ी मामलात होते चले आए, तो यहूदी जो है रोज़ा रखते हैं। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जी हम तो 2 रोज़े रखेंगे, हम तो उन अंबिया कराम से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। तो इसी तरह ये त्यौहार भी जो है ऐन फितरत के मुताबिक है। ठीक है।
अब इसके अंदर एक बात ये भी है कि इंसान की ये भी फितरत है कि वो अपने माजी को याद करता है और उसके कुछ अच्छे वाक़यात होते हैं तो उनकी याद भी मनाना चाहता है। तो आप देखिए इसके अंदर ये चीज़ें भी मौजूद हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का वो जो एक बहुत ही अक़ल को हैरान करने वाला वाक़या है बिल्कुल, यानी कि इंसान को यकीन नहीं आता कि क्या ऐसा भी हो सकता है अल्लाह ताला की यानी अताअत में। अताअत का अजीम शान वाक़या है और इस वाक़े को यादगार बना दिया गया है। और देखिए कि यादगार अल्लाह ताला की मेहरबानी और अल्लाह ताला का हम पर एहसान देखिए कि उसने उस तरह यादगार नहीं बनाया कि अगर वो इस्माईल अलैहिस्सलाम को दिबा कर देते तो आप ज़रा तसव्वुर करें कि इंसान को क्या मुसलमानों को क्या करना पड़ता। लेकिन अल्लाह ताला ने फिदिया भेजा एक अजीम ज़बीहे के ज़रिए और उसको फिर एक मिसाल बना दिया और एक रिवायत बना दिया और एक रस्म बना के रखी। सुभान अल्लाह, सुभान। अच्छा, अब वो रस्म जो है वो जब हम निभाते हैं तो आप उसमें भी आप देखिए कि जो लोग हज पर जाते हैं, मैं मुझे ये अभी सादत हासिल नहीं हो रही, आपको नहीं हो रही और लोगों मुसलमानों को नहीं हो रही, लेकिन जिनको हासिल हुई है हम उनके साथ शरीक हो गए माशाल्लाह, बहुत यानी पूरे दुनिया के जो मुसलमान हैं वो इसमें शरीक हो गए। अच्छा, अब दुनिया में आप ये भी देखें कि 3 दिन जो दिए जाते हैं कि भाई 3 दिन तक करते रहें, उन अय्याम के अंदर आप देखें कि दुनिया में कहीं ना कहीं कुर्बानी हो रही होती है। सुभान अल्लाह। कहीं पहला दिन होता है तो कहीं दूसरा दिन होता है तो कहीं तीसरा दिन होता है। तो देखिए मुसलसल हम उस अमल में शरीक हैं कि हम यकजहती और इत्तेहाद का मुजाहरा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। फिर आप देखिए कि वहाँ हज के ऊपर जो एक है ये कि महज अल्लाह ताला ने ये इबादतें इसलिए नहीं रखी हैं कि अल्लाह को इसकी कोई ज़रूरत है। अल्लाह को बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देखिए ना उसको खून पहुँचता है ना उसको रहम यानी गोश्त पहुँचता है, लेकिन वो सारी चीज़ें हम ही खा रहे होते हैं। अब देखिए उसकी कितनी मेहरबानी है, वरना अगर ये कहा जाता है कि भाई इसको ज़िबा करो और दफन कर दो तो हम क्या कर लेते। लेकिन देखिए कि उसी से हम लज्जत भी हासिल करते हैं, उसी ये खुशियाँ मना रहे हैं, आप मेहमानों को बुला रहे हैं, घर वालों को बुला रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। तो ये सारे जो है नवाजमात हैं इसके और इसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला को याद करना जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो 10 दिन होते हैं ज़िलहिज के, ये बहुत ही अहम दिन बताए गए कि जैसे रमज़ानुल मुबारक की रातें हैं और ताक़रातें हैं, और ये ज़िलहिज के जो है ना ये ज़िलहिज के अय्याम हैं, दिन हैं। तो इन दिनों के अंदर जो दुआ होती है वो कबूल की जाती है, जो सजदा होता है वो एक गुनाह को मिटाता है। क्या बात है। तो इसमें इबादत का इतना मतलब वो सवाब है और अजर है कि शायद हम अगर यानी सोचें और उस पर गौर करें तो हम सजदे से सज ही ना। फिर इसमें अल्लाह की देखें उसके अंदर जो तहलील होती है और उसके अंदर तकबीर होती है और उसमें तहमीद होती है कि जी अब अल्लाह की वादानियत का बार बार इकरार करते हैं। तो हमें कम से कम दिन में 8-10 दफ़ा आवाज़ बुलंद जो है ना ये पढ़नी चाहिए। अच्छा नाज़रीन, लेंगे एक ब्रेक के बाद आएंगे तो ये गुफ्तगू जारी रहेगी, बातें भी होंगी, मेहमान भी होगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक मरतबा फिर आप सभी को कह रही हूँ खुश आमदेद। सुबह ईद का दूसरा दिन आप मना रहे हैं ARYQ TV और आपकी मेज़बान युसरा खान के साथ। यकीनन मैं यहाँ के लिए मौजूद नहीं हूँ, मेरे साथ मौजूद हैं ARYQ TV के चमकते दमकते मुस्कुराते सितारे, जिनकी प्यारी बातें भी आप सुन रहे हैं। इल्मी गुफ्तगू भी जारी रही। वक्फे पर जाने से पहले हमने ईद की नमाज़ की, उसकी अहमियत के हवाले से जाना, कुर्बानी के हवाले से जाना, और यकीनन ये बातें हम सबको समझनी है, क्योंकि ये त्यौहार से वो सिर्फ खुशियाँ मनाने के लिए तैयार होकर अपने दोस्तों से मिलने के लिए नहीं, बल्कि दर हकीकत इस कुर्बानी और इसार के जज्बे को समझने के लिए दिया गया है। ख़ुद भी अमल कीजिए, अपने बच्चों को भी बताइए, बहुत अहम बात है। आते हैं इस जानिब सहारा आज़म साहिबा भी मौजूद है माशाल्लाह। यकीनन एज़ अ नात ख्वाह आप अपनी खिदमत दे रही होती हैं, एज़ अ होस्ट भी माशाल्लाह, एक प्रोग्राम पूरा वो आपकी ज़िम्मेदारी है। ऐसे में अपनी फैमिली को भी टाइम देना, फिर माशाल्लाह बच्चे भी हैं, उनकी तमाम तैयारियाँ, और क्योंकि ईद उल अज़हा पर अगर आपका कोई बेटा हो तो वो बड़ा ज़िद भी करता है कि मुझे बाहर जाना है, मुझे जानवर भी देखना है, या अगर ख़ुद घर कुर्बानी है तो इससे टहलाना भी है। तो फिर एक माँ बड़ी फ़िक्रमंद होती है। यहाँ QTV पर जो है प्रोग्राम चल रहा है, ब्रेक होती है तो ब्रेक में मोबाइल देखते हैं कि बच्चा सही सलामत है, किसी बकरे को टक्कर मार के, या बकरे ने तो टक्कर नहीं मार दी। तो कैसा गुजरा ये तमाम वक्त और कैसा फ़ील करती हैं? युसरा, वैसे तो आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि रौनक ज़ाहिर बच्चों से ही होती है, त्योहारों के मौके पे भी, हर मौके पे, लेकिन ख़ुसूसन त्यौहार पर। और वही बात है कि हर बच्चे की तरह और ख़ास तौर पे लड़कों की तरह उन्हें जो है वो शौक़ होता है जानवर को घुमाने का, उसकी खिदमत करने का, और मतलब इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं ये लोग कि रात को भी
उठ उठ के उसको देखना जानवर को। बिल्कुल। और मतलब मैं समझती हूँ कि वही बात जो आपा ने भी की थी कि यही वो जज्बा होता है कि वो उस जानवर से उनसियत हो जाती है, मोहब्बत हो जाती है, और फिर वो अपनी पसंदीदा चीज़ को अल्लाह की राह में कुर्बान करना, यही वो सबक है जो हमारे बच्चों को बचपन से ही मिल रहा होता है। तो बस यही बच्चों के साथ एंजॉयमेंट। और जहाँ तक काम के साथ साथ घर को देखने की बात है, तो मैं समझती हूँ कि कुछ भी मुश्किल नहीं होता, आपको सिर्फ टाइम को मैनेज करना आना चाहिए, और किस तरह से आप अपने आप को टारगेट देते हैं खुद को कि कितने वक्त में आपको क्या काम करना है और कितने वक्त में आपको क्या काम करना है, और सख्ती से उस पर अमल करते हैं तो यकीनन सब कुछ आसान हो जाता है और बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिलाशुबा। अच्छा नाजरीन, ज़रका खान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, और जिस तरह से हम बात कर रहे थे इनके हवाले से कि जिस तरह से हजरात में कसाई बहुत ज़्यादा जेब को हलाल कर रहे होते हैं, जानवर को हलाल कर रहे होते हैं, बिल्कुल इसी तरह ख़वातीन में जो डिज़ाइनर्स होती हैं या जो ड्रेसेस के हवाले से जितनी ख़वातीन इस शोबे से वाबस्ता हैं वो भी बहुत अच्छी तरह से उनकी इनकम होती है ऐसे ओकेजन्स पर। तो ज़रका खान साहिबा, मैं हरगिज़ ये नहीं पूछूंगी कितना बिजनेस हुआ, लेकिन मैं ये पूछूंगी कि आपके ऊपर प्रेशर बहुत बढ़ जाता होगा, या आप ईद के लिए जो न्यू ट्रेंड्स हैं या जो ड्रेसेस हैं उसकी तैयारी 2-3 महीने पहले से शुरू कर देती है? युसरा, मेरा ये है कि मेरा मेक टू ऑर्डर का काम है, ठीक बिल्कुल। है। मैं सारा काम जो है वो ऑर्डर्स पे लेती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे पे प्रेशर तो बहुत हो जाता है क्योंकि ईद के फौरन बाद शादी होती है। मेरी अम्मा जी तो मुझे कहती मेरी बेटी पागल हो जाएगी क्योंकि मैं फोन पे ही लगी रहती हूँ। सुबह 6 बजे से उठ के फलाने ये काम किया, क्योंकि हमारी फैक्ट्रीज 9 बजे तो ऑन हो जाती हैं। यकीन करो, सच बता रही हूँ। सॉरी, सबसे पहले मेरी अम्मी को ईद मुबारक, क्योंकि अभी वो पाकिस्तान में नहीं है। अम्मी मुझे दुआओं में याद रखे माशाल्लाह। तो भाई हमारी जानिब से भी, बल्कि ज़रका खान साहिबा की वालिदा साहिबा को बहुत बहुत ईद मुबारक। जी थैंक यू। तो अम्मी मेरी तो बहुत परेशान होती, मेरी अम्मी कहती बस मेरी बेटी गई। ज़रका खुदा के लिए वहीं पर बिजी क्या हो गया, ये निवाला ले रही हूँ, अम्मी चाय बना के दे रही हैं, ब्रेकफास्ट ला रही हैं, फलां को फोन कर लूँ, एक निवाला लिया, फलां को फोन कर लूँ। मेरी अम्मी कहती छोड़ दो छोड़ दो। मैं कहती अम्मी आप खुद अंदाजा करें, आप खुद औरत हैं। हाँ। आपको एक गला नहीं पसंद आता तो मेरी तो क्लाइंट्स की शादियां हैं। हाँ। अच्छा, नहीं वाकई जो खवातीन की नेचर है, जितना वो नफासत पसंद होती हैं, एग्जैक्ट चीज़ मांगती है, वैसे ही वो फिर कंप्लेन भी बहुत करती है। क्योंकि मेरी अम्मा मेरी शलवार का पांचा देख रही होती है, बेटा एक ऊंचा एक नीचा सही कर लो। तो मैंने कहा अम्मी आप मेरे कर रही होती है तो मेरी औरतों को कितना मेरा क्रेज होगा कि हमारे कितने परफेक्ट कपड़े बनेंगे, क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और मैं टोटली ब्राइडल कर रही होती हूँ। मेरा कोई ऐसा नहीं है कि एक लोन का जोड़ा वो कर दिया, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। मेरा माशाल्लाह से बहुत ड्रेस अगर आजकल बात करें तो वो कई थाउजेंड के, और जिस तरह से आजकल की बात करो, कंपटीशन इतना ज्यादा है। हमारा फैब्रिक बहुत ही ऑथेंटिक होता है, प्योर, बिल्कुल कुछ चीज़ उसमें लोकल नहीं होती। जो ऊपर एम्बेलिशमेंट है, लाइक मैंने पहना हुआ है, ये बिल्कुल प्योर होता है, क्योंकि लोगों को एक एक नग जो है वो भी डायमंड जो है वो भी शाइनी चाहिए। बिल्कुल पूरा दबका काला ना हो, तो तुम खुद सोच सकती हो। और फिर एक एक चीज खूबसूरती से क्या बात है। अच्छा, अब ये मुझे बताएं कि एक ऐसी शख्सियत जिसका ताल्लुक कहीं ना कहीं घूमकर पंजाब एंड स्पेशली लाहौर से हो, तो वो एक जुमला याद है ना, लाहौर लाहौर है जनाब, लाहौर है, जिन्हें लाहौर नहीं देखा जमिया ही नहीं। तो वो बड़े फूडी भी होते हैं, और स्पेशली अगर ईद का मौका उन्हें मिल जाए और बारबेक्यू, तिक्के और इस तरह की चीजें, तो ज़रका खान बहुत फूडी हैं या थोड़ा कंट्रोल करती हैं? वैसे सही बताऊं तो मैं एक ही हूँ, तो थोड़ी मूडी टाइप थी। अम्मी ने बड़ा वो किया हुआ है। अच्छा। ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। अच्छा। चिकन और मटन तो मैं अब खाना शुरू किया, वरना तो बहुत जूते खाए हैं। अच्छा। एक बच्ची हो ना, बेटी एक ही हो तो बहुत लाडा सा बिल्कुल होता है, और बस इस तरह से। लेकिन माशाल्लाह मेरे भाई तो और भाइयों के दोस्त सबका डिनर और लंच चल रहा होता है, और सभी मोहल्ले में बोल देते हैं यार मेरे लिए रखना, मेरे लिए रखना। यू नो, लाहौर का बहुत अच्छा सा एनवायरनमेंट होता है। बिल्कुल। तो वो सबके पैकेट्स बन रहे होते हैं, और बारबेक्यू रात को तो छत पे जाके वहां पे तो होता है, सारे 200 नीचे औरतें पका रही होती है और सब ऊपर जाके खा रहे होते हैं। बहुत 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 एंजॉय करते हैं। क्या बात है। और नाज़रीन, यकीनन यही ईद की रौनक भी है। डॉक्टर साइका से भी जानते हैं कि क्या वो बारबेक्यू बनाती हैं या बारबेक्यू की जगह भी सराखों पर कुछ जड़ी बूटियां लगा देती हैं? देखिए हर्ब्स जो होती हैं, अब जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारी चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तो होती हैं इस्तेमाल, दालचीनी है, मगर इसमें मसाले की तो तैयारी नहीं होता कुछ भी। हाँ भाई बिल्कुल, बारबेक्यू तो बनता ही है, नेचुरल यूज है। हाँ, जहाँ तक रही बात बनाने की, तो बस मैरिनेशन तक का काम हमारा होता है, बाकी सारी चीज़ें तैयार करनी है। उसके बाद का काम जो सेक्शन होता है ना, वो हमारे घर के मेल्स करते हैं। अच्छा। सीखों में पिरोना है, उनको उनकी जो भी चीज़ें करनी है वो सब चीज़ें वो करते हैं। बाकी हम सब चीज़ें डेकोरेट कर रहे होते हैं,
सैलेड्स प्रिपेयर करना, ये करना है, सब चीज़ें ये हमारी जिम्मे पे होती हैं। बाकी सीखों का काम और उनको करना, बारबेक्यू करना, ये सब चीज़ें मर्दों के बिहाफ पर। किचन मर्दों के हवाले होता है। किचन मर्दों के हमारे चलिए यहाँ कभी औरतों किचन तो खड़ी आउटसाइड पे ही कर रहे होते हैं, जड़ी बूटियां ही होती है ना जी एग्जैक्टली, हम जड़ी बूटियां कह रहे होते हैं। गलाने के लिए दालचीनी कोई है उसके जैसे फॉर अंदर एग्जांपल, खुशबू पैदा करने लहसुन के है, लिए, आप बताइए कोई उसको हजम करने के लिए। बिल्कुल कोई जड़ी बूटी फ्लेवर को बता दें। एनहांस करने के लिए। अच्छा चलें बता दें कुछ हजम करने के लिए और कुछ मैरिनेशन के लिए क्या हम डाल सकते हकीर हैं? ले लें यार। Tips भी मैरिनेशन के लिए डालें। जैसे गलाने के लिए स्पेशली जैसे पपीते का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है इस दौरान, ठीक है। इसके अलावा लहसुन जो भी इस्तेमाल करें तो मैं हमेशा से ही बताती हूँ कि यूजुअली लोग उसको क्रश कर देते हैं, क्रश सही। करने से उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं निकलता। अच्छा। तो काइंडली इसको स्लाइस करें, उसके बाद फिर आपको जो भी करना है करें। चॉप कर सकते हैं। जी, चॉपिंग करने के बाद फिर आप उसको करेंगे, वरना ठीक है। उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट निकल जाएगा तो फिर उसके जो हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं वो फिर वेस्ट हो जाते हैं। वो वेस्ट। अच्छा डॉक्टर लुबना भी कुछ शेयर कर रही थी ब्रेक में, कुछ मायनीज डाल दें क्या? मतलब मलाई जैसे, बोटी हाँ, बनाने के लिए। जैसे ये हमारे यहाँ वो भाई मेरा करता था ना कटिंग, उसने की शाम में उसका ये होता था नहा धो के, वो बड़े स्पेशल अंदाज में 4-5 लड़के बैठे और हम लोग बैठे, वो सिर्फ उसके स्लाइस करके बोटियाँ बनाई। अब उसको ये होता था ये बना ली, तो हमें किसी ने एक ने टिप दी थी कि इसमें तकरीबन 1 kg के अंदर 2 टेबल स्पून अच्छा। हार्डली आप उसमें डाल दें और विद इन 15 मिनट्स उसको आप है ना उस पे सलाख पे लगाएं और बारबेक्यू करें। अच्छा। तो ऐसी होती थी कि आप अगर कभी भी प्रैक्टिकल इसको करके देखें, लिटरली बहुत अच्छी, उसका टेस्ट भी नहीं जाता था। अच्छा। इवन में जो आप इंग्रेडिएंट्स उसमें ऐड कर रहे हैं, जो भी अपने मसाले घर के हैं या बाजार के जो भी, मगर टेस्ट नहीं उसका खराब होता था, मगर गल जल्दी जाती नहीं। तो बड़ा वो एक अच्छा सा वो लगता था उसका। अच्छा, बहुत आसान भी टिप है और सुनी भी पहली बार मैंने है। पहली मैं बार, इसके साथ बड़ी गोश्त unique। अच्छा नहीं, बनाना मैंने पहली तो बार। अक्सर जैसे आसान भी बहुत है। अब जैसे अम्मी यहाँ पे थी ना तो एक बड़े पैमाने पे सब कुछ होता था। अब हम लोग तो ये ना अलग अलग सब रह रहे हैं, सब है ना बिल्कुल छोटी छोटी फैमिलीज, तो 2-3 हम लोग फैमिलीज एक जगह बैठते हैं। तो जब हम अगर बारबेक्यू करें तो जब भी हम ये मतलब गेट टुगेदर में भी यही करते हैं कि जो भी गोश्त लेके आ जाओ एक जगह, जैसे किसी। तो मैं तो ये कहूंगी कि भाई डॉक्टर लुबना हफीज ने खुद ट्राई किया हुआ है, आजमूदा है, अब आप चाहें तो आजमा सकते हैं। वो कि मुझे कुछ फारसी में याद आ रहा है लेकिन यहाँ अदा नहीं करूंगी। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम है सुबह ईद का है दूसरा दिन और हम यही मौजूद वापस लौट रहे हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक मरतबा फिर आप सभी को कह रही हूँ खुशामदीद। और सुबह ईद में आज ईद का दूसरा दिन है और यकीन मानिए ब्रेक हो या कुछ भी हो, मेरे मेहमान चुप नहीं हो रहे, फुल एक्साइटेड हैं, टोट के भी शेयर हो रहे हैं। और यकीन मानिए, और यही ईद की खूबसूरती है कि जब वो मेहमान जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में नहीं, वाकई क्योंकि जाहिर बात है सहारबाजी कोई और प्रोग्राम में होती है, जरका साहब से इंटरेक्शन नहीं, लेकिन ये एक गैदरिंग हो गई ना कि स्कॉलर्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, नातख़्वां भी मौजूद हैं, तो बहुत हेल्दी सी एक एक्टिविटी भी हो रही है कि सब आपस में मिल पा रहे हैं। और बिल्कुल इसी तरह उम्मीद है कि स्क्रीन के उस पार जितने लोग हमें देख रहे हैं, आप कई ऐसे लोगों से सरप्राइजिंगली मिलेंगे जिनको आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे कि वो आपके घर आ जाएंगे, और फिर बहुत खुशी भी होगी। और आप भी किसी को सरप्राइज़ प्लान कर सकते हैं। कोई बहुत पुराना दोस्त, कॉलेज में साथ पढ़ा था, अपने हॉस्टल में साथ रहे थे, या कोई बहुत पुराने जॉब कुलीग हैं, याद आ गए हैं, तो बजाय इसके फ़ोन कीजिए, क्यों ना जा रहे लुत्फ़ी साहब दस्तक ही दे दें दरवाजे पर। क्या ख्याल है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, खूबसूरत होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए ना, गोश्त के गोश्त साथ होना के चाहिए, साथ, गोश्त साथ लेके जाए। गोश्त के साथ। बिल्कुल। और नाज़रीन, ईद पर जहाँ गोश्त की तकसीम और इसी तरह मुख्तलिफ जायके वाले बहुत लजीज़ खानों का अहतमाम हो रहा है, बिल्कुल इसी के साथ साथ हमें थोड़ी सी कोशिश ये भी करनी है कि इन दावतों में उन लोगों को भी शामिल कर ले जिनके घर शायद इस तरह से अहतमाम नहीं होता, उन्हें नहीं भूलना। ये हमारी एक बहुत अहम जिम्मेदारी है। यकीनन आप समझते हैं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं, मेरे तमाम नाज़रीन बहुत समझदार हैं, लेकिन थोड़ी सी समझदारी जो है आप वो दिखाएँ भी प्रैक्टिकली तो क्या बात हो जाएगी। डॉक्टर साहब का हम अभी बात कर रहे थे कुछ टोटकों वगैरह की, यकीनन ये बातें बहुत अहम थी, हमारे नाज़रीन तक पहुंच गए। ये भी मुझे बताइए कि ईद और स्पेशली जो बड़ी ईद है, अक्सर जो बच्चे होते हैं वो जानवरों से डर रहे होते हैं। मैं आपसे कोई साइकोलॉजिकल टिप नहीं जानूंगी, मैं आपसे आपका बचपन जानना चाह रही हूँ। तो आप वो डरपोक बच्ची थी या निडर बच्ची थी? नॉर्मल बिहेवियर होता था। डरती नहीं थी? नहीं, डरने का ऐसा चीज़, इतने ज़्यादा करीब जाना भी नहीं है। तो डरपोक ही कहते हैं जो करीब नहीं जाता उसे हम लोग। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो बार-बार डर फील हो रहा है। आगे नहीं थी। एक हाथ दिखा भाई रहा जाहिर सी बात है, डरती नहीं थी, भाई एक तो वो होते हैं डरना जो वो कहते होता हैं है रात कि में जाए सोएंगे भी उनके साथ, बिल्कुल ऐसे ऐसी क्रेजीनेस बात नहीं है, थी। हाँ, मतलब मेरा ये normal हाथ attitude फेर लेना, यो भाई हाथ हल्का सा उसको जाके प्यार कर लिया, दैट्स इट, इस तरह से। तसव्वुर में तो नहीं होता ये नहीं होता था कि मैं भी खाऊंगी उसको साथ लेके जाके खिलाना है मुझे, मैं उसके साथ ही उठूँ, मैं उसके साथ ही ऐसे करूँ। होते हैं। तो ऐसी क्रेजीनेस कभी नहीं लड़कों है। में होता है, लड़कियों में इस तरह के कम ही होता है। नहीं लड़कों में होता। बॉयज थोड़े ज़्यादा possessive होते हैं। बॉयज में तो ये होता है ना कि वो साथ में जहाँ मतलब देखते थे लोग तख्त लगा लिया, वहीं तकिया रख के लेटे हैं,
पंखा लगा के अपने मुंह पे पंखा नहीं किया उसके कर घुमाने लेके जाना है और गली में जाकर उसको राउंड करवाना है। मेहंदी से ईद मुबारक लिख रहे हैं, उसको सुबह उठ के खुद मुंह नहीं धो रहे हैं, पहले उसका मुंह धुला रहे हैं, उसको खाना। अच्छा एक मिनट रुके ना नाज़रीन, इतनी कोई मज़ेदार बातें इस वक्त जो है डॉक्टर लुबना कह रही हैं, मैं चाहूँगी वो रिपीट करें। क्या खुद अपने मुंह पर पंखा नहीं, उधर खुद खाएंगे नहीं उनको, ज़रा ये प्लीज़ रिपीट कर दें आप। मतलब आपने देखा होगा कि बचपन में कुछ लोग ऐसे होते थे कि जैसे गाय या बकरा उनके दरवाजे पे अगर बंधा हुआ है तो साथ ही अपना एक तख्त, कोई चरपाई या कोई ऐसा मतलब सोफा वगैरह डाल लिया और एक पंखा लगा लिया। सही। अच्छा वो रात में जब लेटे तो पंखा उसके गाय या बकरे के मुंह पे कर दिया बजाय अपने पहले बेचारे को सर्दी लगी है। फिर वो मुंह धोने वाली बात। और फिर सुबह उठ के अपना मुंह नहीं धोया, उसको बेचारे को पाइप लगा के निला रहे हैं। अच्छा हमारे ईद वाले दिन ये बड़ी एक्टिविटी होती थी हमारी, हमने शुरू से ऑब्जर्व किया, हमारी दादी जान ये करती थी। जैसे सुबह के वक्त जो है वो जो भी एनिमल है उसको आपने जो है वो शॉवर दिलवाना है, फिर उसका मुंह मीठा करवाया जाता है बाकायदा उसको। उसको बहुत ज़्यादा उसकी मतलब सजावट का इंतज़ाम होता है हर एक चीज़। तो ये चीज़ें मतलब बड़ी अच्छी लगती हैं उसको भी खिलाना। तो हम उसके साथ साथ मौजूद होते थे, चीज़ों को देखते थे, एंजॉय करते हैं, लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा क्रेजीनेस नहीं होती। क्रेजीनेस लड़कों में ये अमूमन अभी भी ये मैं अभी पिछले दिनों ही मतलब देख रही थी बच्चों को कि क्लिनिक जिस जगह है मेरा, तो उधर बाकायदा बच्चे बाइक लेके मतलब खड़े हुए हैं, तो बाइक से उतरे भी नहीं है, इस तरह पिक ले रहे हैं जैसे सेल्फी, जैसे आजकल ट्रेंड चला हुआ है। तो जैसे गाय मुंह खोलने का उसका इंतजार कर रहे हैं। मैंने कहा बेटा, गाड़ी से मैंने मुंह निकाला, मैंने कहा बेटा हट जाओ, वो मुंह नहीं खोलेगी। आंटी रुक जाए, वो मुंह खोलेगी, अभी एक सेल्फी लेने दें। नहीं हो सकता है वो भी किसी बकरे या जानवर के पाउट का इंतजार कर रहे हो, जो कि बहुत मुश्किल से होता है, लेकिन आजकल मगर हो रहे हैं। अभी आप फेसबुक पे देखें कुछ लोगों ने डाले हैं इस तरह के, तो वो बने हुए तो लड़के इतनी देर तक अब मैंने गाड़ी बंद की और वाकई उसने बनाया गाय ने, वो भी तंग आके उसने क्या बना लूं, ये जाएंगे नहीं लड़के, वो खड़े रहे सेल्फी है भाई। हाँ बिल्कुल, जदीद दौर के जानवर है, सही बात है। अच्छा तो उनके ऊपर भी पड़ेगा। फेसबुक पे देखा ना, कोल्ड ड्रिंक बकायदा वो पी रहा है, बकरा और बकायदा उसको उन्होंने 4 रखी, वो मुंह से खुद ही उठा रहा है और गाना मतलब उस पे रिकॉर्डेड बैकग्राउंड में चल रहा है। अच्छा बिल्कुल नाज़रीन, इसी तरह से हमारे पास जो बकरे मौजूद होते हैं उनके कुछ बड़े मज़ेदार हम नाम भी रखते हैं और अक्सर बताते भी हैं लोगों को, भाई इस साल जो हमारे घर जानवर आया वो तो बड़ा मासूम है, पिछले साल वाला बड़ा खुर्राट था, उससे पिछले साल वाला तो भागने को तैयार था। अब आपके घर किस किस्म का जानवर इस दफ़ा आया आप हमें बता सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर, जो कि है सुबह बखैर QTV। आपके जानवर की अगर कोई तस्वीर आप शेयर करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं यकीनन, और इस प्रोग्राम के जितने ग्लिम्सेस हैं वो भी आपसे पेज पर शेयर किए जाएंगे। आइए जानते हैं अपने मेहमानों से कि इन्होंने कभी अपने जानवर का कोई नाम रखा है या नहीं रखा। आगाज करते हैं ज़रका खान साहिबा से, कभी नाम रखा है? बिल्कुल, हमेशा हमेशा शेरू ये वो। अच्छा शेरू आप अभी जिक्र कर रही हैं पास्ट का, अभी भी बच्चे ऐसे ही हैं। मेरी भतीजी भी बकरों को बहुत पसंद करती है, अभी बच्चे कहाँ डरते हैं। मेरे भतीजियां भतीजे, बकरा आ गया बस सारा दिन उनके साथ, ना खाना ना पीना ना नहाना, बस बकरा, ऐनक लगा रहे हैं, मेहंदी लगा रहे हैं, चांद तारे बना रहे हैं और सुबह जब उसकी कुर्बानी करनी है फिर आंसू टपक रहे होते हैं, ओ हमारा बकरा सुबह चला जाएगा, ये वो बहुत बेचारे, बल्कि उल्टा पायल भी पहना रहे होते हैं, अब्बू ये ले दें, चाचू ये ले दें, अरे बस कर दो, चले अब बकरे के लिए। कभी किसी को किसी जानवर ने टक्कर मारी है आप लोगों में, या किसी से आप बाकायदा डरे हों कि बस जान बच गई उस दिन, वरना तो बिल्कुल बिल्कुल आपके साथ हुआ है? लाहौर की गलियों में हुआ है? नहीं यार, में हम लोग गांव गए थे छोटे छोटे। अच्छा। अपने ननिहाल में, तो मुझे अभी याद आ गया, तो मैं मेरे दोनों छोटे मुझसे मेरे भाई, यार सही बेचारे को ना वो क्या कहते हैं जो गाय पागल हो जाती है, अच्छा वो लगी और पीछे लग गई। हमने कहा अभी हमने वापस जाना है, अभी हमें वापस लेके चले, क्योंकि गांव में लाइट नहीं होती और वहाँ के जानवर भी बड़े खतरनाक होते हैं। तब से थोड़ा मैं अवॉइड करती हूँ। हो सकता है पहचान गए ये मेरे गांव का तो नहीं था, चोर तो नहीं है, गार्ड हो क्या पता। बिल्कुल नाज़रीन, ये जो जानवर हैं जिनको हम अपने घर खरीद कर ला रहे हैं, उसके लिए एहतमाम करते हैं, मेहंदी लगाते हैं, पायल पहनाते हैं, खूब लाड भी करते हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आपने बच्चों को बताएं कि उस जानवर को या और भी किसी भी जानवर को जो आपके गली मोहल्ले में मौजूद है उसको तंग ना किया जाए। अक्सर जानवर मैंने ये देखा प्रोफेसर साहिबा
बच्चे जानवर को भगा रहे होते हैं बेजा, उसको तंग कर रहे होते हैं। ये मना, बल्कि ये ट्रेन करना तो बेसिकली पेरेंट्स का काम को चाहिए कि रोकें, क्योंकि जो कुर्बानी का जानवर है उसका एहतराम भी वाजिब है। बिल्कुल, उसका एहतराम ये कि उसकी इज्जत की जाए, उसका एहतराम किया जाए, उसको बड़े प्यार से रखा जाए। सही। और ये भगाना और उनको मारना, बाद बच्चे पीछे मार रहे होते हैं किसी डंडी से, बिल्कुल, वो ऐसा होता है कि दो-तीन जानवरों की रेस भी लगवाते हैं बच्चे इस तरह ना। बच्चे अगर भगा रहे हैं तो देखिए उसकी टांग वांग टूट जाए या उसको चोट लग जाए, तो चोट लगा हुआ जानवर कुर्बानी नहीं किया जा सकता। और जानवर इतने महंगे होते हैं और बड़ी तलाश करके लाए जाते हैं। तो अब तो खैर जो खड़े में हैं, जो मौजूद हैं, क्योंकि आज अगर दूसरा दिन है तो आप देखिए कि कल भी ज़िबा होंगे, तो उन लोगों को चाहिए कि उनकी एहतियात करें, खाने पीने का ख्याल रखें। बहुत सारे लोग बांध के भूल जाते हैं, ये भी है कि ना खाने का ख्याल है ना पीने का है, तो ये भी जरूरी है। और बहुत सारे मौसम के लिहाज कुछ ज्यादा भी ना खिलाया जाए उनको, मतलब उनकी तबीयत ना खराब हो, सेहत ना खराब हो, तो ये भी ख्याल रखा जाए। और एहतराम सबसे बड़ी बात ये कि उनको बच्चों को ये सिखाया जाए मारने की बजाय प्यार करें और इनको मोहब्बत से रखें। और हमारे बात याद आ रही है कि जो उम्महातुल मोमिनीन थी, उसमें मुझे हज़रत आयशा के बारे में मैंने पढ़ा है कि हज़रत आयशा हुई, हज़रत उम्मे सलमा है, हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन्ना, कि वो जो है जब जानवर आते थे कुर्बानी के, तो उनके वो कलादे जो है ना, वो कलावे जो है बुना करती थी। अच्छा। वो इस तरीके से कि धागों से और ऊन के जो धागे होते हैं उनसे, और उनके अंदर कुछ मोती वगैरह कुछ इस तरह की चीजें लगा के बाकायदा उनको बुन के और फिर उनको पहनाया करती। क्या बात है। तो ये देखिए कि वो जानवर अलग से ताकि नुमाया नजर आए कि ये कुर्बानी के जानवर है। तो नुमाया करने के लिए हमारे यहाँ जैसे आपने बताया कि उनके गले में वो डाल दिया जाता है, पैरों में पायल पहना दी जाती है, और फिर वो बच्चे जो उनको सजाते हैं, संवारते हैं। तो ये इसी वजह से होता है कि ये कुर्बानी का जानवर है। बिल्कुल बिल्कुल नाज़रीन, और यही बात जारी और सारी रहेगी, क्योंकि ये ईद का स्पेशल प्रोग्राम है। इन जानवरों को जिनको हम कुर्बानी के लिए मखसूस कर देते हैं, दीगर जानवरों से ज़्यादा अहमियत और फजीलत दी गई है बेशक। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अच्छी नीयत अता फरमाए, और जिस नीयत के साथ हमने कुर्बानी अदा की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी बारगाह मकबूल फरमा ले। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, तो ये गुफ्तगू जारी रहेगी, बातें भी होंगी, मेहमान भी होगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक मरतबा फिर आप सभी को कह रही हूँ खुश आमदेद। और ईद का सेट है, खुशियों का समा है, मेरे साथ प्यारे मेहमान हैं, और यकीन आज हमारे साथ मौजूद है। अगर आप आगाज़ से देख रहे हैं तो आप जानते हैं, लेकिन अगर अभी अभी ज्वाइन किया तो आपको एक मरतबा फिर बता दूँ कि आज सुबह ईद की रौनक बन रही है। यकीनन आपकी बहुत जानी पहचानी और पसंदीदा इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर प्रोफेसर जहां लुत्फ़ी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर साइका साहिबा हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर लुबना साहिबा, साथ साथ सहर आज़म साहिबा आज के प्रोग्राम की रौनक बन रही हैं, और ज़रका खान साहिबा भी आज के प्रोग्राम की प्यारी सी मेहमान है। हम इन सबसे जान रहे हैं कि इनकी ईद का अहवाल, किस तरह से ईद गुजारते रहे, आज के प्लान्स क्या हैं, या इस मरतबा क्या यूनिक करने जा रहे हैं या करते रहे हैं। आइए जानते हैं कि दावतों का सिलसिला इनके घरों में क्या रहता है। क्या ये सब मास्टर काइंड ऑफ शेफ्स हैं, या टूटा फूटा जला हुआ इस तरह का भी पका लिया करते हैं। मेरी कैटेगरी में भी हो सकते हैं कि कुछ पकाते ही नहीं, सिर्फ खाने को तैयार होते हैं। आइए जानते हैं इनसे एक एक करके। और प्रोफेसर साहब आपसे आगाज़ करते हैं, सीनियर मोस्ट पर्सनैलिटी है, मुझे तो लगता है कि किचन में भी माहिर होती है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप कह सकती हैं कि लोग जब खाते हैं तो कहते हैं कि अच्छा पका हुआ है, और खा लेते हैं छोड़ के नहीं चले जाते हैं। तो ख़ास तौर पे ये कि वैसे मुझे ईद उल अज़हा पर जो मतलब गोश्त के जो आइटम होते हैं उसके अंदर बारबेक्यू अच्छा लगता है, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ ये होता है कि आप उसमें मसाले लगाते हैं, और फिर वो जो लोग आते हैं मेहमान, हम कहते हैं भाई खुद ही आप इसको बनाएं और खुद ही आप जो है खाएं, और इसमें मज़ा भी है तो बच्चा बच्चा उसमें लग जाता है, तो वो एंजॉयमेंट भी होती है। एक बारबेक्यू का अमूमन आप तौर पे आप घर में इतना बड़ा एहतमाम नहीं करते, वो एक अलग से आपको एक लगता है एक नई कुजीन आप बना रहे हैं, सब लोग इन्वॉल्व हैं उसमें। ये भी नहीं होता बर्तन ज्यादा वो हो रहे हैं, जो पकाएगा वो खुद ही वहीं बैठ के जो मुश्तरका दुख है ना, उसके लिए आवाज उसका ये हो रहा है ना कि मतलब उसमें मर्द इन्वॉल्व हो जाते हैं। नहीं कढ़ाई बना लो, सालन बना लो, फरमाइश प्रोग्राम चल रहे होते हैं ना,
उस वक्त ये होता है ये मर्दों की तरफ चला जाता है, ये वाला पार्ट के आपने खुद ही पिरोना है, खुद ही बनाना है, सिर्फ उसमें प्लेटें भी कम है ना इन्वॉल्व होती हैं, तो इतना काम जो भरा होता है बर्तनों से। इत्मीनान कल्ब भी हासिल हो जाता है कि हम सारा साल बनाते हैं, तो आज इन्होंने भी कुछ तो किया, कुछ तो किया नहीं, वो उंगली कटा के चलिए कभी तो सही, वो वाला जाता है, चलिए कभी तो सही, आज ही सही। चले दिल की तसल्ली को गालिब यही ख्याल अच्छा है कि कुछ तो मदद हुई। अच्छा ज़रका साहब खुशी कर रहे होते हैं, मेरा ये ख्याल है कि सब खुशी खुशी कर रहे होते हैं, वो छोटे बच्चे होते हैं वो भी कहते हैं हमें भी करना है, तो एंजॉय करते हैं नहीं है। अच्छा ज़रका साहब आप बताएं, आप किचन में होती हैं या वहाँ पर भी कढ़ाई करती हैं, कढ़ाई बनाने की जगह? मैं कुकिंग अच्छी करती हूँ, बाकायदा मेरे लिए फरमाइश आती है, मेरे भाई माशाल्लाह कहते हैं क्या ज़रका बनाएंगी, बहुत डिफरेंट डिफरेंट डिशेस बनाती हूँ। एक्सपर्ट डिश क्या है? मैं बिरयानी भी बहुत अच्छी बनाती हूँ माशाल्लाह, तह वाली? हाँ तह कराची स्टाइल? कराची स्टाइल बहुत ही माशाल्लाह से, यहाँ तो अंदों में खाने वाली बात है राजा। अब इसका अंदाजा तो आप लगा सकती हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं अंदों में खाना राजा, तुम्हारे भाई तो तुम्हारी तारीफ ही करते रहते और हस्बैंड ही सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, खाना अच्छा नहीं बना। साहब आप बताइए कैसी शेफ हैं और आपकी फेवरेट डिश जो आप बहुत बेहतरीन बनाती हैं और आपको लगता है कि सब उसकी फरमाइश बहुत ज़्यादा करते हैं? मैं खाने अच्छे बना लेती हूँ और तारीफ़ भी करते हैं खाने वाले, लेकिन ये कि मैं बहुत ज़्यादा डिशेस तो मुझे मतलब जो बहुत मुश्किल है जैसे पाए और ये इस टाइप की डिशेस मुझे बनानी नहीं आती हैं। ये कहते हैं सच्चा इंसान, इसको देर तक छोड़ दें, लेकिन उसको जो थोड़ा वो उसकी स्मेल को ख़त्म करना और ये सारा जो एक वो टेक्निकल चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन ये कि बारबेक्यू में बहुत अच्छा बना लेती हूँ और बिरयानी सब मेरे हाथ की बहुत पसंद करते हैं, कबाब इस तरह के खाने। मतलब ठीक है नाज़रीन, मुझे तो कोई टेंशन ही नहीं है, मेरी दावत हो सकती है, यहाँ से बिरयानी बन जाएगी, यहाँ से भी कुछ बन जाएगा, माशाल्लाह। आप सब जगह सेटिंग कर लीजिए, आने की डेट बता दें, सेटिंग ना करें, आने की डेट किसी न किसी के घर, बल्कि हम सब मिलकर ऐसा कर लेते हैं ना कि हम सब मिलकर यूसरा के चले जाते हैं, सबको इनवाइट करती है। अभी दूसरे दिन तो हम भाई देखिए बात ये है नाज़रीन कि इस मर्तबा ये बात तो ऑन रिकॉर्ड आ गई है और आप एक एक करके अलग अलग शॉट्स में देख सकते हैं कि किस तरह प्रोफेसर साहिबा ने भी मुझे दावत दी है। आप देख सकते हैं डॉक्टर साइगा रेहान बोल नहीं रही थी लेकिन सर जरूर हिला रही थी, तो उसको भी हाँ किया है। मैंने कहा कि एक दिन आपके यहाँ, एक दिन हमने इस तरह भी कहा है, बिल्कुल ऐसे भी कहा। अच्छा वो मैंने कहा नहीं, इनका वो वाला कान काम कर रहा है कि जिसमें वो आवाज़ आ रही कि आप हमारे घर आइए, आप हमारे घर आइए। बिल्कुल नाज़रीन, ईद का प्यारा प्यारा त्यौहार और ये मेरे मेहमान बता रहे हैं कि किस तरह से दावतें इनके घर होती हैं। साथ साथ यकीनन कुछ गलतियां भी हम कर रहे होते हैं ईद के दिनों में, कुछ खाने जल्दी जल्दी बनाने में या अक्सर खाने ख़राब भी कर देते हैं। आइए इनसे ये भी जानते हैं कि क्या कोई खाने इन्होंने आज तक ख़राब किए हैं या नहीं किए, और अगर ख़राब हो भी जाता है तो क्या इनमें इतनी भी स्किल्स हैं कि उसको सही कर लें या नहीं। प्रोफेसर साहब कभी खाना जलाया है आपने? मैं खाना जलाया तो है, कई दफा मतलब लोग ही नहीं जलते, कभी कभार ऐसा होता है कि आप उस पे रख दिया और हम भूल गए, और कुछ खास तौर पे लिखने पढ़ने में अगर जाके नहीं मैं मसरूफ हो जाते हैं तो फिर मैं भूल जाती हूँ, या अगर मल्टीपल डिशेस इकट्ठे कर लिया तो टाइम नहीं दे स्मेल आती है, और फिर जब सारे लोग सूंघ रहे होते हैं कि ये कहाँ से आ रही है तो फिर याद आता है कि कुछ मतलब रखा हुआ है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं, जल्दी याद आ जाता। मतलब खाना जब दम पर रखा होता है तो दम पर रखे रखे उसका दम निकल जाता है। और एक और भी बात होती है जो आजकल होने लगी है, अच्छा। और वो ये कि खाना देखा, उसको खोल के चावल वगैरह बहुत अच्छे, बिरयानी बहुत अच्छी दम हो गई, बड़े खुश हो गए, बस उसके बाद में चूल्हा बंद करना और फिर जो जाके फिर उसके बाद जो फिर ज़ाहिर है वो आधे चावल जो देगची में लग जाते हैं नीचे, अगर तो उस वक्त बड़ा मलाल होता है कि ये ऐसा क्यों हो गया, गुस्सा भी आता है, अपने ऊपर ही गुस्सा आता है। जबरदस्त। डॉक्टर साइगा रेहान ने कभी कुछ जलाया? ये बड़ी मजेदार थी, चूल्हा बंद करना भूल जाते हैं। जलाया लाइक अगर दो तीन चीज़ें इकट्ठे हो गई हैं तो फिर कभी होता है कि थोड़ी अटेंशन पूरी प्रॉपर्ली नहीं गई तो हो सकता है मिसिंग हो जाए किसी दूसरे काम में, किसी दूसरी एक्टिविटी में, तो अचानक से तो वो तो रखा था भूल गई, या फिर उसको देख के ड्रामे लगा के बैठ गए तो ऐसा हो सकता है। अदरवाइज़ ये कि खैर कोशिश ये होती है कि वहीं पर, हाँ दूध बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि एकदम से बॉईल, खड़ी रहूँगी थोड़ी देर में, अच्छा भी मैं देखती हूँ उसको, अभी तो बहुत टाइम है, इतनी देर से खड़े हुए वेट कर रहे हैं, जैसे आपने टर्न लेना उसने उसी टाइम पे वो बिल्कुल जोश में आ जाता है, जोश में आके झाग की तरह बैठ जाता है। अच्छा देखिए, हम कहते हैं नाज़रीन कि जो ख़वातीन रोटी बिल्कुल गोल बना लेती हैं वो सुघड़ होती हैं, तो आप लोगों में से सुघड़ कौन है फिर? नहीं, ये बात बिल्कुल मैं इसके तो बिल्कुल अगेंस्ट जाऊंगी क्योंकि रोटी मुझसे गोल नहीं कभी भी, मगर और कोई भी खाना, इवन कॉन्टिनेंटल डिशेज आप ले लें, बेकिंग ले लें, चाइनीज ले लें, ईच एंड एवरीथिंग आप मुझसे बगैर कहे आप कहें कि 4 चीजें हैं, इसमें चाइनीज भी बना दो, इसमें अगर आप है ना कॉन्टिनेंटल डिशेस
कोई भी आप कहें, इटालियन कहें, देसी कहें, दिल्ली की कहें, वो मैं बना दूंगी। जबरदस्त। मगर कोई ये दिन डिसाइड करते हैं रोटी गोल बनाओ। 5 गोल रोटी नहीं बन सकती। 5 से 6 रोटी तो गोल, 7वीं रोटी जो बनेगी वो पाकिस्तान का भी नक्शा खराब हो। और उसके बाद उसका रकबा बढ़ता जाता है, नहीं, वो इतना बढ़ जाता है, कभी वो इंडिया पे जाएगी तो कभी ईरान पे। बस 5 रोटी, ये तो मतलब ये होता था हमारे यहाँ कोई तकरीब हुई, कुछ हुई, इवन 10 किलो कोरमा, आज से शादी से पहले तक 10 किलो कोरमा, 20-20 किलो बिरयानी में बना लेती थी। मुझे एक प्याज काटने में, जो मेरी अम्मी सुबह उठते ही ना उनका ये काम होता था, मैं उठी, देखा कि क्या बना है मम्मी, वो कहती नहीं मैंने प्याज काट दी और आटा गूंद लिया। बस अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। 2 कामों में आज भी मेरी काम वाली कहती है ना, बाजी क्या कटेगा, मैं कहती हूँ कुछ नहीं, काट प्याज सबसे पहले। कह रही कल तो काटी थी, मैंने कहा आज भी काट दे। नाज़रीन, इसी के साथ लेंगे एक ब्रेक। वैसे अक्सर लोगों को प्याज काटते हुए आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, तो एक टोटका ये भी लोग कहते हैं कि अगर आप आलू लगा लें तो आपकी आंखों से आंसू नहीं आएंगे। और भी टोटके हो सकते हैं, इनसे जानेंगे। क्या करें? अगर आप बबल मुंह में रख लें तो उससे भी नहीं आते। ये पानी यार पानी लेकिन पानी में डाल दें। नहीं, ये बी प्रैक्टिकल मैंने करा है। पानी में नहीं डालते, सैलेड वाला तो यूज कर सकते नहीं, हैं। सैलेड में अरे डिसाइड करें ब्रेक के बाद आ रहे हैं। अरे सबर ही नहीं है ना, सब्रन जमीलन। एक छोटे से ब्रेक, नाज़रीन वापस आ रहे हैं, वरना ये सारी प्याजें कट जाएंगे और सब रोने लगेंगे। एक ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, एक मरतबा फिर आप सभी को कह रही हूँ खुश आमदेद। सुबह ईद में, ईद का दूसरा दिन हम मना रहे हैं ARYQ TV के चमकते दमकते सितारों के साथ। ईद की प्यारी खट्टी मीठी चटपटी और कुछ रुला देने वाली बातें भी अब से कुछ देर पहले आप सुन रहे थे आपके अपने चैनल ARYQ TV पर युसरा खान के साथ। यकीनन ये बातें जारी रहेंगी, लेकिन इस वक्त मैं चाह रही हूँ क्योंकि सहार आजम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो अगर कोई कलाम, कुछ अशार, कोई नाच जो आप आज के मौके की मुनासबत से पेश करना चाहें। ठीक है, एक दुआया कलाम के चंद अशार पेश बिल्कुल, बिस्मिल्लाह। तेरा ही है सहारा, परवरदिगारिया तेरा ही है सहारा, तेरे सिवा जहां में कोई नहीं हमारा, तेरे सिवा जहां में कोई नहीं हमारा, परवरदिगारिया यूनुस को तूने मछली के पेट से निकाला, तूने ही मुश्किलों में अय्यूब को संभाला, इलियास पर करम का तूने किया उजाला, इलियास पर करम का तूने किया उजाला, है तू जहां में या रब तेरा ही बोलबाला, तूने सताई राही बिगड़ी को है सवारा, तूने सताई राही बिगड़ी को है सवारा, परवरदिगारिया यूसुफ को तूने मौला दी कैद से रिहाई, याकूब को दोबारा शक्ल बिसर दिखाई, बहती हुई नदी में मूसा की राह बनाई, बहती हुई नदी में मूसा की राह बनाई, तूने सलीब पर भी ईसा की जान बचाई, दाता तेरे करम का कोई नहीं किनारा, दाता तेरे करम का कोई नहीं किनारा,
परवरदिगारे आलम। नूह का सफीना तूने तूफान से बचाया, दुनिया में तू हमेशा बंदों के काम आया। मांगी खलील ने जब तुझसे दुआ खुदाया, मांगी खलील ने जब तुझसे दुआ खुदाया। आतिश कदी को तूने एक गुलस्तां बनाया, हर जानी तेरी रहमत को है पुकारा। परवरदिगारे आलम तेरा ही है सहारा, परवरदिगारे आलम। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, इतना खूबसूरत कलाम। बेशक बेशक नाज़रीन, हम किसी भी मुश्किल में क्यों ना हों, बड़े से बड़ा गम क्यों ना हमारे दिल में घर कर चुका हो, यकीन मानिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही की ज़ात है जो हमें हर गम से, हर परेशानी से निजात देती है। और बल्कि मैं तो ये समझती हूँ प्रोफेसर साहिबा, जब कोई गम होता है, जब कोई परेशानी होती है, वही हमारी आजमाइश है। अगर हम तब सब्र कर लेते हैं तो सब पा लेते हैं। क्या कहेंगे? बहुत सब्र की तो बहुत ज़्यादा, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक है ना, वस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलात, कि नमाज और सब्र से मदद लो। दो चीज़ें हैं जो मोमिन का हथियार है, यानी मुश्किलात के अंदर। तो किसी भी किस्म का शिकवा करना या उसके ऊपर वावेला करना या सोचना भी कि मेरे ही साथ क्यों हो रहा है या ऐसा क्यों हो रहा है, तो फिर अल्लाह ताला उसको इम्तहान, आजमाइश बनाता है, इम्तहान बनाता है और उसका फिर नतीजा भी अच्छा देता है। बिल्कुल बेशक। अगर आप साबरीन में हैं, अगर आप सब्र कर रहे हैं, बजाय इसके कि शिकवा शिकायत करें, बल्कि दूसरों से कंपेयर कर रहे होते हैं लोग कि इनको इतना क्यों मिल गया, वो ना कीजिए। जो आपके पास है वो बहुत कुछ है, दरअसल तो हम उसके भी हकदार नहीं होते नाज़रीन। अगर हम अपने अमाल को देखें तो हम इतने गुनाहगार हैं, इस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन ये तोहफ़ा ईद भी उनमें से एक खूबसूरत इनाम है जो अल्लाह पाक ने हमें दे दिया। हम बहुत खुशकिस्मत है नाज़रीन कि खुशियों के साथ अपने अहबाब में, अपने प्यारों में, वरना सोचिए उन लोगों का जो अपने प्यारों से बिछड़ जाते हैं, या जहाँ जिन मुल्कों में या जिन मकामात पर इतनी सिक्योरिटी और इतनी आज़ादी नहीं है कि लोग इस तरह से खुशियों भरे त्यौहार को इंजॉय कर सकें, इतनी गम और इतनी परेशानी। अल्लाह पाक से दुआ है कि तमाम आलम में, तमाम आलम के मुसलमानों पर रहम फरमाए, करम फरमाए, ऐसी लाखों करोड़ों ईद आदा फरमाए जो अपने प्यारों के साथ हो, खुशियों के साथ हो, शुक्र के सजदे के साथ हो। यही दरअसल असल नेमत है नाज़रीन। बेशक ईद की खुशियों में नाज़रीन आप मुलाकात कर रहे हैं अपने प्यारे प्यारे मेहमानों से। यकीनन जहाँ हम इनसे मज़ेदार बातें भी कर रहे होते हैं, वहीं ये सोशल मैसेजेस भी पहुँचाना आप तक हमारी ज़िम्मेदारी, QTV की ज़िम्मेदारी है। हमेशा इस ज़िम्मेदारी को भरपूर अंदाज में निभाने की कोशिश करते हैं। अगर कोई बात आप पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, तो यकीनन आप वो भी कह सकते हैं। आपके तमाम मैसेजेस, पैगामात हम तक पहुँचाए जाते हैं, हम पढ़ते भी हैं। ये ना सोचिए कि हम ईद की रौनक में या बातों में आपको भूल गए हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं होता नाज़रीन। हम कुछ नहीं भूलते। आपके जितने मैसेजेस, जितने पैगामात पहले दिन के प्रोग्राम के बाद आते रहे, मैं उसके लिए बहुत मशकूर हूँ। और इंशाअल्लाह जैसे जैसे हम आगे की जानिब बढ़ रहे हैं, जैसे ये सुबह ईद की ट्रांसमिशन ख़त्म भी हो जाएगी, तो वो मैसेजेस आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे कि हमें कैसा महसूस होता रहा। और ये सब सिलसिला किसी और के लिए नहीं, आपके लिए है। लेकिन एक सिलसिला और भी है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन वो आ जाता है और उसे कहते हैं हम सिलसिला ब्रेक। उस ब्रेक के बाद नाज़रीन हम जो है हाजिर हो रहे हैं। सेट यही है, प्रोग्राम यही है। सुबह ईद में आप सबको ईद मुबारक। वेलकम बैक नाजरीन, एक मरतबा फिर आप सभी को कह रही हूँ खुश आमदेद। प्रोग्राम है सुबह ईद। ईद का दूसरा दिन आप मना रहे हैं ARY QTV और QTV के प्यारे प्यारे सितारों के साथ। और माशाल्लाह आज भी मेरा सेट जिन खूबसूरत मेहमानों के साथ सजा रहा, मुझे बेहद खुशी है और उम्मीद है कि स्क्रीन के उस पार बैठे भी आप बहुत 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 इंजॉय कर रहे होंगे। मेरे मेहमान मौजूद हैं, उन्होंने दूसरे दिन का ये इतना सारा टाइम हमारे नाम किया, ये भी हमारे लिए कम नहीं है। आइए इनसे जानते हैं कि मज़ीद क्या पैगामात हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे इशारों ही इशारों में ज़रका खान साहिबा लुबना साहिबा को दावतें दे रही है। भाई हम भी हैं राहों में। क्या मुझे आप बताइए ज़रका साहिबा। लुबना को कह रही हूँ फौरन यहाँ से फ्री होकर मेरे घर आ जाओ। आप जरा देखिए, आपने देख लिया, ये पड़ोसियों का हक जो है मारा जा रहा है, मारा जा रहा है। 40 घरों तक होता है, मैं तो फिर भी तीसरे पर यार सबको इनवाइट आपका करिए। मकाम नहीं, तो आपके बगैर ऐसे ये प्रोग्राम भी हो सकता है ना, आपके बगैर दावत अब मैं सच बता देती हूँ क्या कह रहे
रही थी, बहुत अच्छी लग रही हो। मैंने कहा आप भी बहुत अच्छी लग रही हो। वैसे वाकई नाज़रीन ये कमेंट्स देना, कॉम्प्लीमेंट्स देना किसी को खुश करता है और यकीनन ये हक होता है। अच्छी अगर बात कोई है। खूबसूरत है, कोई अच्छा है, उसकी आप तारीफ कीजिए, लेकिन शरई दायरों में रहते हुए कीजिए। ये क्या बात है? शरई की बिल्कुल। आज मुझे ये बताइए सरका साहिबा, अब क्या प्लान्स हैं आगे, क्योंकि अभी दूसरा दिन का एक तवील टाइम आपके पास है, अभी तो सिर्फ सुबह ईद है। जी, अभी शाम में ईद क्या है, रात अभी ईद क्या बस है? दावतें शुरू है। हाँ। अभी ससुराल वाले आएंगे, मैं घर जाते कुकिंग करूंगी, आप सब भी इनवाइटेड है, मोस्ट वेलकम। क्या बात है, आज क्या जाते ही बिरयानी और बारबेक्यू बनेगा, फिर सबको खिलाऊंगी, लेकिन बर्तन मैं नहीं धोऊंगी, वो बात नहीं कर रही, वो सब मासी आके करेंगे। अच्छा, कह रही है, नाखून बता रहे हैं, मैं नहीं काम करती। नहीं, मैंने कहा अच्छा आपने बता दिया कि वो करेंगी, वरना मैं कहने वाली थी अच्छा इसलिए आप हमें बुला रही हैं। आजा मोस्ट वेलकम। जी साहिबा। युसरा, आपने सबसे पूछा दावतों के बारे में भी, और जो है वो कौन डरता है कौन नहीं डरता, आप अपना तो बताइए कि आप कितनी बार आपको टक्कर मारेगी। मैं इतनी मर्तबा रिक्वेस्ट करती हूँ कि खुदारा मुझे भी किसी मेहमान के तौर पर बुला लें किसी प्रोग्राम में। मुझे मेरे अंदर के बड़े जज्बात हैं कि मैं भी अपने बारे में बताऊं। अब तो हमने पूछा ना, लेकिन मैं अभी जो सवाल पूछा गया, बात ये है कि आज से किसी ने कौन से जानवर ने टक्कर नहीं मारी, किसी ने टक्कर नहीं मारी, लेकिन एक मर्तबा मैं डरी बहुत थी। अच्छा। इसलिए डरी थी कि हमारे कॉलेज का ज़माना, अब यूनिवर्सिटी पास आउट हो गए, डॉक्टर बन गए अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कॉलेज के ज़माने में ये हुआ कि कोचिंग का ज़माना होता था, हम वापस आ रहे थे तो अचानक मुझे एक पायल की खास आवाज़ होती है, मुझे बहुत तेज़ी से आ रही है, और ऐसे जैसे कोई दौड़ता हुआ जानवर कोई बिल्कुल पागल हो गया है, और मैंने डर के बिल्कुल दीवार के साथ जो है अपनी पिछ लगा ली, और मैं देखती हूँ कि छोटे छोटे से बच्चे वो लेकर भाग रहे थे। तो वो मेरे लिए एक छोटा मोटा हार्ट अटैक होते होते बच गया था, वरना ऐसा कुछ नहीं हुआ है आज तक। लेकिन दूसरा जानवर जो है वो ये नहीं देखता कि मुझे छोटे बच्चे लेके जा रहे हैं, बड़े जब उसे भागना होता है और वो रस्सी तोड़ाकर या जानवर ही किसी को तो नहीं टक्कर था, मारने के लिए, जानवर नहीं था, सिर्फ वो पाजीब लेकर भाग रहे थे, वो सिर्फ पाजीब तो ये हमारे साथ एक लतीफ़ा हुआ था नाजी, और ऐसा कुछ नहीं हुआ। ईद और दावतों का सिलसिला हमारे घर भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल वैसे ही होता है। मेरे लिए ईद और खूबसूरत हो जाती है क्योंकि मेरी ईद आप सबके साथ, इन सबके साथ गुजरती है। अब मुझे बताइए कि यहाँ से जाके क्या मसरूफियात सहर साहिबा? वही जो यकीनन ईद के दिनों में दावत अपने घर है या कहीं और है? आज हमारे घर दावत है और जिम्मेदारियां, बिल्कुल आज जिम्मेदारियां हैं। कल का दिन कुर्बानी में रहा और गोश्त सारा बांटने में, तकसीम करने में रहा, फिर उसके अलावा टीवी की भी कुछ मसरूफियात थी, उसमें कुछ मसरूफ रहा। लेकिन आज का दिन जो है वो, आज भी कुछ मेहमानों को आना है, कल इंशाल्लाह फिर हमें अम्मी के घर जाना है। क्या बात है, जहाँ सब बहन भाई जमा होंगे, सारे भांजे भतीजे, और फिर वो एक गैदरिंग का हमें इंतजार है। माशाल्लाह, वो एक रौनक ही है। क्या दुनिया में कोई भी जगह, लेकिन अम्मी के घर की जो वो इम्पोर्टेंस सबसे वो सबसे खुशी सबसे ज्यादा। डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर जहारा लुत्फी साहिबा, अब आपकी क्या मसरूफियात हैं? अब दावतों का सिलसिला होगा या अपने घर जाना है या कहीं इनवाइटेड हैं? आज के क्या प्लान हैं? आज हम अपने वालिद साहब के यहाँ जाएंगे। वहाँ पर वो जिस तरह इन्होंने सहर ने बताया कि हमारे भी भाई और उनके बच्चे, बहन और उनके बच्चे ये सब इकट्ठे होंगे, तो खूब एंजॉय करेंगे, खाएंगे पिएंगे, ईद मनाएंगे। जबरदस्त। डॉक्टर साइका रेहान, आप बताइए क्या प्लान्स हैं? फर्स्ट डे तो हमारे यहाँ सब आते हैं, और सेकंड डे अम्मी के घर जाना होता है, और थर्ड डे फिर सब हमारे घर इनवाइटेड होते हैं। अच्छा ठीक है, यानी कल के दिन हमारे यहाँ बारबेक्यू है, तो मैं वेलकम कहूँगी सबको। जबरदस्त। डॉक्टर लुबना, आपके क्या प्लान्स हैं? मेरा अपनी छोटी बहन के यहाँ दावत है, उसके यहाँ जाना है, वहाँ पे भी बारबेक्यू है। कल हमारे यहाँ भी ये था कि कुर्बानी हुई, गोश्त बटा, पूरा दिन उसमें बिजी रहे। अभी यहाँ से डायरेक्टली अपनी छोटी बहन है उस्मा, उसके घर पे जाएंगे माशाल्लाह। तो उसके यहाँ अच्छा, किसी को स्पेशल विश अगर करना है? हाँ, मैं अपने वालिदैन को, अपने भाभी को, अपने भाई को, बहन को जो अमेरिका में है, उन सबको विश करना चाहूंगी, स्पेशली अपनी तरफ से और अपनी पूरी टीम की तरफ से। बल्कि मैं भी करना चाहूँगी। नाजरीन, डॉक्टर लुबना हफीज़ हमारे साथ मौजूद है, इनकी फैमिली के तमाम मेंबर्स को मेरी जानिब से, हमारी QTV की पूरी टीम की जानिब से ईद मुबारक। डॉक्टर साइका रेहान, भाभी की पहली ईद है। अरे वाह, मेरे भाई की जो वाइफ है उसकी पहली ईद है ससुराल में। हाँ भाई काम ना करवाइएगा उनसे, मेरा तो ये पैगाम है, ईद एंजॉय करने में उनको। अच्छा डॉक्टर साइका से अगर मैं पूछूँ, कोई स्पेशल मेंबर, कोई दोस्त जिसको आप स्पेशली आज विश करना चाहें? मैं अपने भाई को बहुत ज़्यादा ऐसा मिस कर रही हूँ। पिछले साल उसकी डेथ हुई थी, मतलब इस वक्त 4 अप्रैल को उसकी डेथ हो गई। बहुत यंग था, मुझसे बड़ा था 2 साल। तो अम्मी के लिए बहुत ज़्यादा मतलब पेनफुल है ये मोमेंट, बहुत ज़्यादा कि बहुत ज़्यादा मिस करेंगी। 2 साल पहले एक भाई की डेथ हुई थी और ये सेकंड, तो ये बड़ा उनके लिए मतलब एक पेनफुल मोमेंट है बहुत ज़्यादा। अल्लाह पाक से दुआ है कि आपके भाई और बिल्कुल आप अगर दुआई इस मौके पे मैं एक तो ये कि ईद की मुबारकबाद जो भी हमारे देखने वाले हैं तमाम मुसलमानों के लिए, हमारे बहन भाइयों के लिए ईद की मुबारकबाद मैं पेश करूँगी। और इसके साथ ये भी कहूँगी कि जो नए मेहमान आए हैं, यानी जिनके यहाँ भी विलादतें हुई हैं और
बेटियां और बेटे आए हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ही खुशाइंद बात है कि उम्मत मुस्लिमा के लिए ये बहुत बड़ा सरमाया है कि उनके यहाँ जो है वो न्यू बॉर्न की तादाद दुनिया भर में सबसे ज़्यादा है माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला उनकी आमद मुबारक करे। आमीन। है ना। एक ये बात कहूँगी कि हमारे ख़ानदान में ही 2-3 घराने ऐसे हैं कि जो जिनके यहाँ नए मेहमान आए हैं माशाल्लाह। तो मैं उन सबको मुबारकबाद दूंगी। दूसरे ये कि इन्होंने जैसे जिक्र किया ऐसे जो लोग आज हम में मौजूद नहीं हैं तो उनके लिए मैं दुआएं मग़फ़िरत करूँगी, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और उनकी तमाम कोताहियों को और ख़ताओं को अपनी रहमतों से माफ़ कर दे। तो ये है कि हमें दुआ करनी चाहिए क्योंकि ये अय्याम भी बहुत ही दुआ की कबूलियत के अय्याम है। बिल्कुल, तो ये मेरा एक पैगाम है। और एक थोड़ी सी बात में से हटके करना चाहूँगी कि होता ये है कि जब बहुत ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल होता है तो बात तो ये कि पहले तो गोश्त का इस्तेमाल जो कुर्बानी का गोश्त होता है उसको बिल्कुल मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे हिफ्ज़ान सेहत के उसूल पे किया जाए। सही। और फ़ौरन ही जैसे पका लेते हैं ना, फ़ौरन गरम गरम गोश्त नहीं पकाया जाए। सही। उसको थोड़ा सा ठंडा होने दें, हवा लगने दें और उसके बाद फिर उसको पकाएं तो उसमें टेस्ट भी अच्छा आ जाता है और फिर वो नुकसानदेह भी नहीं होता। लेकिन आमतौर पे कलेजी के लिए तो इंतजार नहीं किया जाता, कलेजी तो जैसे ही आए वैसे उसको पानी के अंदर डालें, पानी में डिप करें, ठंडे पानी में डिप करें, उसको ठंडा कर लें और उसको खूब अच्छे से धो लें। बार बार पानी के अंदर उसको डिप करें और फिर उसका पानी निकालें तो उससे ये होगा जितना ब्लड उसमें होगा। बहुत सारे लोग इसकी परवाह नहीं करते कि ये तो ताज़ा ताज़ा है तो ब्लड ज़्यादा निकालते नहीं है, लेकिन उसमें से वो निकाल देना चाहिए। ये बहुत एक अहम तो ये बहुत अहम बात है। दूसरा ये कि देखिए खाने के बाद में यानी तो कच्चा ना रखें, गोश्त को पका के खाएं, गला के खाएं। और फिर ये कि कुर्बानी के गोश्त को बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं रखें, उसको 2-3 महीने के अंदर उसको खा लें। और खाना खाने के बाद में एक मेरे वालिद साहब मैं बता रही थी, अभी जिक्र कर रही थी कि मेरे वालिद साहब सऊदी अरब में रहे काफ़ी अरसा। जी जी। तो वहाँ मदीने का पुदीना होता है। अच्छा। और मदीने की तो हर शहद माशाल्लाह, मदीने की जड़ी बूटियाँ भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हमें तालीमात मिलती हैं इस हवाले से, तो उसकी जो बहुत ही बाइस सेहत है और तो ये बाइस शिफा भी है। बेशक। तो वहाँ का जो पुदीना होता है उसकी बड़ी अच्छी बहुत अच्छी खुशबू होती है और जब उसको कहवा बनाया जाता है तो पूरे घर में उसकी महक फैल जाती है। इतनी खूबसूरत और इतनी खुशबू इतनी अच्छी होती है और उसका जो कलर है ना वो इतना खूबसूरत होता है कि आप देखें उसको जब आप ट्रांसपेरेंट उसमें डालेंगे कहवे के जो छोटे छोटे कप होते हैं तो आप देखेंगे उसका बहुत ही खूबसूरत कलर होता है। तो अगर वो नहीं है, वो तो ज़ाहिर सबको में असर नहीं है, तो आम जो पुदीना होता है जो आता है वैसे वो और इलायची, सही, 2 चीज़ें ले लें उसको और उसको चढ़ा दें कहवे की तरह से। जब वो बॉईल हो जाए तो फिर आप उसमें चाहे तो चीनी मिला लें चाहे शहद मिला लें और उसको आप कहवे के तौर पे ज़रूर पिएं। भले वो 2 या 3 घूंट हो लेकिन वो हर चीज़ यानी हजम भी करेगा वो भी है और दूसरे की अगर कोई जरासीम है फर्ज करिए कोई ऐसी चीज़ है ना उसको भी वो मार देता है। ठीक। तो नाज़रीन बिल्कुल हमारा वक्त जाने का आ गया। एक चीज़ ऐड करूंगी जी जी जी। मेरी वालदा अमेरिका में ना हर्बलिस्ट है, सही है। तो वो बताती हैं क्योंकि वहाँ तो हर तरह के गोश्त मिलते हैं, उसके लिए आप पुदीना और नींबू और उसके नमक डाल के कुछ नहीं करें, वो जस्ट ऐसी जैसे उसको हाथ से ही करके और डायरेक्ट खा लें। अच्छा। तो ये जो मतलब आप मेटाबॉलिज्म के लिए, हाँ मेटाबॉलिक रेट आपका बढ़ जाएगा। दूसरा ये कि कोई भी चीज़ जैसे ज्यादा प्रोटीन इंटेक के बाद जो घबराहट होती है वो चीज आपको नहीं होगी, तो सिंपली आप ये कर लें। ठीक है नाजरीन, इसी के साथ वक्त आगे आपसे इजाजत लेने का। यकीन मानिए बहुत सारी और बातें, बहुत सारे और पैगामात मैं समझती हूँ कि दिल को दिल से राह है। सहार आज़म साहिबा के जितने रिश्तेदार, जितने दोस्त अहबाब जिनसे सालों से भी नहीं मिली, वो दिल से आपको कहती हैं ईद मुबारक। बिल्कुल इसी तरह ज़रका खान साहिबा की जानिब से भी इनके तमाम दोस्तों को, पूरे लाहौर को, पूरे पाकिस्तान को, इनके कस्टमर्स को, सबको ईद मुबारक। और मैं आपसे कहूँगी नाजरीन कि ये सिलसिला सेलिब्रेशन का यहाँ ख़त्म नहीं होता, हम जा रहे हैं लेकिन क्यू टीवी पर ये सेलिब्रेशन जारी रहेगी और मैं हाजिर होती हूँ ना इंशाल्लाह कल भी सुबह ईद तीसरे दिन सजेगी यही नशिश, यही ड्राइंग रूम। तब तक रखिए बहुत सारा ख्याल, ईद मनाइए, अल्लाह हाफ़िज़।